विष्णु, सूर्य और इंद्र, बिजली ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली हैं। उत्तम घोड़ा जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर आसानी से चढ़ जाता है, उसी प्रकार ये दोनों पर्वत की चोटियों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही सूर्य की किरणें बहुत ऊंचे होने के कारण पर्वतों पर सबसे प्रथम पड़ती हैं और वर्षा काल में बिजली भी पहाड़ों पर अधिकतर गिरती है। इन दोनों में सूर्य अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली है। इंद्र और विष्णु दोनों देव अग्नि के तेज को और अधिक तीव्र करते हैं। सूर्य और बिजली इन दोनों में अग्नि तत्व प्रकृष्ट रूप में है, इसलिए सूर्य और बिजली के रूप में मानो अग्नि ही अपने रूप का विस्तार करता है। सोम यज्ञ करने वाले मनुष्य यज्ञ के द्वारा इंद्र और विष्णु के तेज को बढ़ाते हैं। स्तुतियां जब सूर्य के पास पहुंचती हैं, तब इसका सामर्थ्य और भी बढ़ जाता है। तब यह अपने सामर्थ्य से जल बरसाता है। जल से अन्नादि उत्पन्न होते हैं, जिन्हें खाकर प्रजाएं शक्तिशाली और प्रजोत्पादन में समर्थ होती हैं। जिस तरह एक पुत्र अपने पिता के उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात सभी तरह के गुणों को धारण करता है, उसी तरह द्युलोक भी इस विष्णु के सभी तरह के गुणों को धारण करता है। यह विष्णु सबका रक्षक है, शत्रु से रहित है और सब पदार्थों का स्वामी है तथा सबको सुख देने वाला है। यह उदय होते ही अपनी किरणों से सब लोकों को नाप देता है अर्थात प्रकाशित कर देता है। ऐसे विष्णु की प्रशंसा सब करते हैं। इस विष्णु सूर्य के 3 कदम हैं, जो क्रमशः द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक में रहते हैं। मनुष्य उनमें पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक में रहने वाले कदमों का तो वर्णन कर सकता है, अर्थात पृथ्वी और अंतरिक्ष में रहने वाले प्रकाश का तो थोड़ा बहुत वर्णन कर सकता है, परंतु द्युलोक में रहने वाले प्रकाश के विषय में वह कुछ नहीं जानता। द्युलोक में सूर्य इतना तेजस्वी है कि उसके तेज के अंत का पता लगाना मनुष्य के लिए असंभव है। यहाँ तक कि सुदृढ़ पंख वाले पक्षी भी उसको जान नहीं सकते। काल के 94 अवयव होते हैं, जो इस प्रकार हैं: 1 संवत्सर, 2 अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, 5 ऋतु, 12 मास, 24 पक्ष, शुक्ल एवं कृष्ण, 30 दिन रात, 8 याम, 12 मेघ वृश्चिकादि राशियां, कुल मिलाकर 94। इन सभी अवयवों को सूर्य घुमाता है। जिस प्रकार गोल चक्र घूमता रहता है, उसी तरह सूर्य की प्रेरणा से ये सभी कालावयव स्वयं घूमते रहते हैं। इस प्रकार वह सूर्य काल का नियामक है। यह सूर्य सदा तरुण रहता है। यद्यपि यह समय का नियंता है, पर समय का प्रभाव इस पर कभी नहीं पड़ता, इसलिए इसकी शक्ति न कभी क्षीण थी और न कभी होगी। ऐसा यह सूर्य ऋचाओं द्वारा स्तुत होकर यज्ञ को प्रेरित करता है। यह सूर्य जल को उत्पन्न करने वाला है। पृथ्वी के जलों को सूर्य अपनी किरणों से भाप बनाकर उनको बादल के रूप में बदल देता है। इस प्रकार बादल बरसकर फिर पानी बन जाते हैं। इसलिए सूर्य को जल को उत्पन्न करने वाला कहा है। वह सूर्य मित्र है, क्योंकि वह लोगों का हित करता है, अतः वह हमारे लिए सुख देने वाला हो। यह सूर्य अनंत काल से इसी प्रकार जग को प्रकाश देता आ रहा है, पर फिर भी सदा तरुण जैसा नवीन रहता है। इतने समय के पश्चात भी वह वृद्ध नहीं होता। यह उत्तम बुद्धि को प्राप्त कराता है। जो इस सूर्य का निरंतर ध्यान करता है, वह यशस्वी होकर उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। हे स्तोताओं, तुम जो कुछ भी इस सूर्य के बारे में जानते हो, उतना सब वर्णन इस सूर्य का तुम करो। इसने जो भी पराक्रम आज तक किए हैं, उनका भी वर्णन तुम करो। हे व्यापक देव, हम तुम्हारी उत्तम बुद्धि को प्राप्त करें। तेजस्वी वरुण और अश्विनौ आदि सभी देव इस विष्णु के द्वारा बताए गए मार्ग से चलते और उसके बताए के अनुसार कर्म करते हैं, अर्थात सभी देव इसी विष्णु के अधीन होकर अपना अपना कार्य करते हैं। यह विष्णु अपनी शक्ति से दिन को प्रकट करता है और मेघों को छिन्न भिन्न करके पानी बरसाता है। द्युलोक में रहने वाला यह तेजस्वी सूर्य वर्षा के समय बिजली की सहायता करता है। यह सूर्य ही बिजली को प्रेरित करके पानी बरसाता है। यह सूर्य पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यु तीनों लोकों में रहकर प्रकाशित करता है।
यह विष्णु श्रेष्ठ पुरुष की और यज्ञ करने वाले पुरुष की हर तरह से सहायता और रक्षा करता है। अग्नि प्रज्वलित हुई है, उषा अपने तेज के साथ फैल गई है, अश्व देवों ने अपना रथ तैयार किया है, सूर्य ने उदय होकर सब लोगों को अपने-अपने कार्यों में लगा दिया है। रात्रि के समय अग्नि को जलाते रखना चाहिए। उषः काल में उजाला होगा, अश्वदेव उदित होंगे, पश्चात सूर्य उदय होगा, तब सभी लोगों को अपने कार्यों में लगना चाहिए। हे अश्वदेवों, तुमने बाहर जाने के लिए अपना बलवान रथ जोड़ रखा है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि शहद और घी से हमारे क्षत्रियों को बलवान बनाओ। युद्ध में हमारा ज्ञान यशस्वी हो और जहां शूर ही लड़ते हैं उस युद्ध में हमें विजय प्राप्त हो। क्षत्रियों को शहद और घी पर्याप्त मात्रा में मिले, उसके सेवन से वे पुष्ट और बलिष्ठ बने, वे युद्धों में विजयी हों और बहुत धन प्राप्त करें। 3 पहियों से युक्त वेगवान घोड़ों को जोता हुआ अश्वदेवों का रथ शहद लेकर हमारे पास आवे। 3 आसनों वाला अति सुंदर और ऐश्वर्यवान रथ हमारे द्विपाद और चतुष्पादों को सुख देवे। हे अश्वदेवों, हमें विपुल अन्न दो, शहद से भरे पात्र हमें दो, हमारी आयु दीर्घ हो, हमारे दोष दूर करो, द्वेष भाव को दूर करो और सदा हमारे सहायक बनो। विपुल अन्न तथा शहद सेवन करके आयु को बढ़ाना चाहिए। दोषों को दूर करके द्वेष भाव को मिटाकर परस्पर की सहायता करनी चाहिए। गौओं में तथा सब प्राणियों की स्त्रियों में गर्भ का पालन पोषण करना अश्वदेवों का कार्य है। अग्नि, जल और वनस्पतियों को मनुष्यों के लिए ही अश्वदेव प्रेरित करते हैं। हे अश्वदेवों, तुम दोनों अपने पास उत्तम औषधियां रखने के कारण उत्तम वैद्य हो, उत्तम घोड़े अपने रथ को जोतने के कारण उत्तम रथी हो। तुम स्वयं उग्रवीर हो, अतः क्षत्रियोचित सहायता करते हो। जो तुम्हें मनः पूर्वक हवि अर्पण करता है उसकी तुम सहायता करते हो। अपने पास उत्तम औषधियां रखकर वैद्य रोगियों की उत्तम चिकित्सा करे। वीरता प्राप्त करके अन्यों की रक्षा करनी चाहिए, अपने अनुयायियों की सहायता करनी चाहिए। अश्वदेव बलवान, शत्रु का नाश करने वाले, सबको यथा योग्य बसाने वाले, दुष्टों को रुलाने वाले, ज्ञानी और बड़े हैं। वे हमें यथेष्ट दान दें। उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा ने जब धन के लिए उनसे प्रार्थना की तब वे दौड़ते हुए आए थे। हे सबको ठीक तरह बसाने वाले अश्वदेवों, इस भूमि पर जो तुम्हें नमन करता है उसको तुम दान देते हो, ऐसी तुम्हारी उत्तम बुद्धि है। इस तुम्हारी सुबुद्धि को और अधिक प्रसन्न करने के लिए भला कौन और अधिक क्या कर सकता है। तुम तो सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही सर्वत्र संचार करते हो, इसलिए हमें धन के साथ पोषक दुधारू गौवें दो। हे अश्विनों, तुम्हारा रथ संकट से बचाने वाला है। तुग्र के पुत्र भुज को बचाने के लिए तुमने उस रथ को समुद्र में वेगवान गति साधनों से शूर जैसे युद्धों में जाता है वैसे चलाया था। अब मैं भी तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा के लिए आता हूँ। उचथ्य का पुत्र दीर्घतमा कहता है कि हे अश्वदेवों, तुम्हारी स्तुति मेरी रक्षा करे। आकाश में पक्षी के समान जाने वाले सूर्य से निर्माण हुए दिन रात मुझे निहसार न बनावें। 10 गुनी लकड़ियां डालकर प्रदीप्त हुई यह अग्नि मुझे न जला दे। जिसने तुम्हारे इस भक्त को मुझ उचथ्य को बांधकर जल में फेंक दिया था, वही अब यहाँ भूमि पर पड़ा धूल खाता है। यह आपके सामर्थ्य का प्रभाव है। उचथ्य पुत्र दीर्घतमा को दासों ने बांधकर नदी में फेंक दिया और वैतन नामक दास ने तो उसका सिर, छाती और कंधे काटने का यत्न किया, पर ऐसा हुआ कि ऋषि तो बच गया और दास के ही अवयव कट गए। यह अश्वदेवों की ही कृपा है। दूसरे को नदी में डुबाना, उसका सिर और कंधों को काटना आदि करने का परिणाम वही हुआ कि अपकारकर्ता का ही नाश हुआ। दूसरे का नाश करने के लिए यत्न करने पर अपना ही नाश होता है। ममता का पुत्र दीर्घतमा ऋषि दशम युग में अर्थात 111वें वर्ष के अनंतर वृद्ध होने लगा।
उसने जो संयम पूर्वक उत्तम कर्म किए थे उनसे प्राप्त होने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करके वह ब्रह्मज्ञानी हुआ। सबका संचालन करने वाले सारथी के समान सुयोग्य संचालक वह बन गया। 120 वर्षों की पूर्ण आयु तक मनुष्य जीवित रहे। 110 वर्षों पश्चात वृद्ध बने, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करे। अकाल में अपमृत्यु से न मरे, संयम पूर्वक सब कर्म करे, उनके फल प्राप्त करे, ज्ञानी बने और सारथी के समान सबको उत्तम रीति से चलावे, अर्थात स्वयं समर्थ बने और दूसरों का मार्गदर्शक बने। ये द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों देवों की रक्षा करने के कारण उनकी पुत्रियों के समान है। ये दोनों अपने कर्मों और बुद्धियों से सबको उत्तमोत्तम ऐश्वर्यों से भूषित करती हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता के मन को अपने उत्तम आचरणों से हमेशा प्रसन्न रखे और माता-पिता को भी चाहिए कि वे अपने पुत्रों से द्रोह न करें। अपनी रक्षण शक्तियों द्वारा प्रजा की उन्नति करनी चाहिए और उन्हें हर प्रकार से बढ़ाना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाले गुणवान पुत्र अपने माता-पिता को हर तरह से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। ये द्युलोक एवं पृथ्वी लोक स्थावर और जंगम रूप अपने सभी पुत्रों का हर तरह से पालन पोषण और रक्षण करते हैं। द्युलोक में बैठा हुआ सूर्य मानो एक जुलाहा है जो अपनी किरण रूपी ताने बाने से प्रकाश रूपी वस्त्र बुनता रहता है। इस वस्त्र से वह द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों को ढक देता है। ये दोनों द्यावा पृथ्वी पृथक-पृथक होते हुए भी एक स्थान पर सगी बहनों के समान रहती हैं। इसी प्रकार सभी स्त्रियां परस्पर मिलजुल कर रहें। भगवान सविता से हम जो धन प्राप्त करें उसका उपयोग हम उत्तम कामों में ही करें। देवों से प्राप्त किए गए धन का उपयोग हम कभी भी बुरे कामों में न करें। सभी देव हमें प्रसन्न होकर धन दें ताकि उस उत्तम धन से हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। ये द्यावा पृथ्वी दोनों संसार को सुख देने वाली, जल बरसाने वाली, ज्ञानियों को धारण करने वाली हैं। इन दोनों के बीच में से सूर्य चलता है। यह सूर्य सबको पवित्र करता है और संसार को धारण करता है। सूर्य के अंदर जीवन शक्ति है, उससे जीवन शक्ति लेकर प्राणी जीवित रहते हैं। यदि सूर्य न हो तो सारे संसार का विनाश हो जाए। इसी प्रकार पृथ्वी सबको आधार देकर, अन्नादि देकर उनको पुष्ट करती है। इस प्रकार ये दोनों सब संसार को बसाने वाले हैं। इन दोनों का विस्तार अत्यधिक है, अर्थात इनका अंत कहीं नहीं है। द्यावा पृथ्वी के मध्य में यह सूर्य संचार करता है, अतः यह इन दोनों का पुत्र स्थानीय है। यह अपनी किरणों से सब लोकों को पवित्र करता हुआ चलता है तथा आकाश से पानी बरसाकर गायों बैलों अर्थात प्राणी मात्र को पुष्ट करता है। इस सूर्य ने द्यावा पृथ्वी को उत्पन्न किया, उनको सुदृढ़ किया। इसलिए उत्तम कर्म करने वाले देवों के बीच में यह अग्रगण्य है और सर्वश्रेष्ठ कर्म का करने वाला है। ये दोनों द्यावा पृथ्वी हमसे स्तुत होकर हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम वहां जा विस्तार के कार्यों में समर्थ हों, अर्थात हम मनुष्यों को उन्नत करने के कार्य में समर्थ हों। इस उत्तम कर्म के लिए हमें प्रतिदिन उत्तम प्रेरणा मिलती रहे। घर में कोई अतिथि आवे तो प्रथम यह देखना चाहिए कि वह बड़ा है या छोटा, ताकि उससे यथा योग्य व्यवहार किया जा सके। फिर उससे प्रेम पूर्वक पूछना चाहिए कि तुम कहां से आए हो, किसका संदेश लेकर आए हो इत्यादि। इसके बाद उसे अन्न देवे। अतिथि भी गृहस्थ द्वारा दिए गए अन्न की कभी निंदा न करे। अन्न एक देव है जिसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपितु सदा प्रसन्न मन से उसकी प्रशंसा करते हुए उसे खाना चाहिए। गृहस्थियों को चाहिए कि वे अपने अन्न के 4 भाग करें, घर वालों के लिए, अतिथियों के लिए, नौकर चाकरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इस प्रकार 4 भाग करें। यह देवों की आज्ञा है। जो इस प्रकार करता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं।
घोड़े को और गायों को हृष्ट-पुष्ट बनाना चाहिए। रथों को भी उत्तम रीति से तैयार करना चाहिए। गायों को हृष्ट-पुष्ट होने से जो वृद्ध होंगे वे भी उनका दूध घी खाकर तरुण के समान शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण हो सकेंगे। दूत देश का सामान्य प्रतिनिधि होता है, अतः उसका अपमान देश का अपमान माना जाता है। इसीलिए दूत का हर तरह से सम्मान करना चाहिए। जब वह आवे तब तरह-तरह के अन्नों से उसको आनंदित करना चाहिए, ताकि वह भूमि पर सर्वत्र सुखपूर्वक संचार कर सके। जो देवों के द्वारा खाने योग्य अन्न की निंदा करते हैं, जो देवों की हवियों की, यज्ञों की और अन्न की निंदा करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उनको मारना चाहिए। जो अन्न को मारते हैं उनको अन्न मार देता है। अतः अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। सोम जब तैयार हो जाता है तब उसके नाम भी अनेक हो जाते हैं और तब वह अनेक नामों से संबोधित होता है। इंद्र अपने घोड़े जोड़कर, अश्विनव अपने रथ तैयार करके यज्ञ को जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बृहस्पति ने भी स्तोत्रों का गान शुरू कर दिया है, पर ऐसे देवों के पास वही जा सकते हैं जो ज्ञानी, तेजस्वी और शक्तिशाली होते हैं और उत्तम कर्म करने वाले ही यज्ञ के भाग को प्राप्त करते हैं। राष्ट्र में ऐसी विद्या का प्रचार हो जिसके द्वारा कमजोर को हृष्ट-पुष्ट और वृद्ध को तरुण बनाया जा सके। सुधन्वा के पुत्र ने जिसके शरीर पर केवल चमड़ी ही रह गई थी, ऐसी कमजोर गाय को भी फिर से हृष्ट-पुष्ट बनाया और वृद्धों को फिर से तरुण बनाया। यदि कोई वीर पुरुष अतिथि के रूप में आवे तो उससे प्रेम पूर्वक कहना चाहिए कि आप पानी पिएं अथवा सोमरस ही पिएं, अथवा यदि आपको इस समय पीना अच्छा न लगता हो तो शाम को अवश्य पीकर आप आनंदित हों। तात्पर्य यह है कि घर में आया हुआ अतिथि अप्रसन्न होकर न जाए। गृहस्वामी अतिथि को खुश करने का भरसक प्रयत्न करे। अतिथि का अप्रसन्न होकर घर से जाना गृहस्वामी के लिए पाप का कारण बनता है। कहीं जल को सर्वश्रेष्ठ बताया है, कहीं अग्नि को सर्वश्रेष्ठ कहा है, तो कहीं भूमि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये बातें यद्यपि ऊपर से विरुद्ध प्रतीत होती हैं, पर हैं ये सभी सत्य ही, क्योंकि परमात्मा ने इन सभी तत्वों में ऐश्वर्य का विभाग किया है। यदि जल न हो तो जीवन न हो, अग्नि न हो तो शरीर न रहे, और यदि भूमि न हो तो सब आधारहीन होकर नष्ट हो जाए। अतः इन सभी तत्वों में ऐश्वर्य विद्यमान है। जल में जीवन तत्वों को पुष्ट करने वाला ऐश्वर्य है। अग्नि में शरीर में उष्णता पैदा करके उसे उत्साहपूर्ण बनाने का ऐश्वर्य है, और भूमि में सभी तरह के ऐश्वर्य हैं। इस तरह इन तीनों तत्वों में ऐश्वर्य भरपूर है, इसलिए ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं। सूर्यास्त के समय जब गाय वन से लौटती है तब गृहस्वामी का एक पुत्र उसे पानी पिलाता है, दूसरा उत्तम चारा आदि खिलाकर उसे मांसल एवं रूपवान बनाता है, तीसरा उसके गोबर को उठाकर दूर फेंकता है और गाय के रहने के स्थान को साफ रखता है। ऐसे उत्तम गौ सेवी जिसके पुत्र हों, उन्हें और किस बात की कमी है। अर्थात जिस घर में सौभाग्य की प्रतीक गाय की ऐसी उत्तम सेवा होती है, वह घर हमेशा ऐश्वर्य से भरा पूरा रहता है। हे मनुष्यों, जो ऊंचे प्रदेश हों, अर्थात जहां पानी न रह सकता हो, वहां गाय आदि पशु के लिए घास आदि उत्पन्न करो, और जो नीचे प्रदेश हों, अर्थात जहां पानी रह सकता हो, वहां गाय के पीने के लिए पानी इकट्ठा करो। गाय ऐश्वर्य को देने वाली है, इसमें सब ऐश्वर्य बसते हैं। अतः जिस घर में गाय नहीं रहती वह घर ऐश्वर्यहीन होता है। अतः जब तक मनुष्य ऐसे घर में रहेंगे कि जिसमें गाय नहीं रह सकती, तब तक वे ऐश्वर्यहीन ही रहेंगे। जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब किरणों के पालक सूर्य चंद्र छिप जाते हैं, उनको लोग देख नहीं पाते। जो मनुष्य इन किरणों को रोकना चाहता है, अर्थात सूर्य किरणों को अपने घर में आने नहीं देता और स्वयं भी सूर्य किरणों में विचरता नहीं, वह अनेक रोगों से ग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है।
सूर्य किरणों में रोग जंतुओं को नष्ट करने का गुण है। अतः जो इन किरणों का उपयोग करता है, उनसे भरपूर लाभ उठाता है, उसे यह किरणें स्वस्थ बनाती हैं। वर्षा काल में आकाश में चारों ओर बादल छा जाते हैं, इसलिए सूर्य की किरणें छिप जाती हैं। तब वे मानो सो जाती हैं। पर जब बहुत जोर की हवा चलती है, तब सारे बादल छट जाते हैं, अर्थात उड़ जाते हैं। तब किरणें फिर फैल जाती हैं। यही मानो उनका जागना है। वर्षा काल में बहुत समय के बाद सूर्य का दर्शन होता है। इन सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर द्युलोक में मरुत चलते हैं। भूमि पर अग्नि अपना काम करती है, हवा अंतरिक्ष में चलती है और जल प्रवाह चलते हैं। सारे देव उसी की प्रेरणा से कार्य करते हैं। कोई भी जीव हो, यदि वह उत्तम कर्म करे तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। घोड़े को सिखाकर उसे कुशल और युद्ध के लिए निपुण बनाना चाहिए। वे ही वीर संग्राम में ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, जिनके घोड़े बहुत हृष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली होते हैं। वे घोड़े की सेना के आगे रहकर संग्राम में शत्रुओं को मारते काटते आगे बढ़ते हैं। तब ये घोड़े इंद्र और पूषा के प्रेम को प्राप्त करते हैं। एक निष्क्रिय घोड़े को जब युद्धादि कला सिखानी होती है, तब उसे एक बलशाली घोड़े से संयुक्त करते हैं। इस प्रकार वह घोड़ा उस निष्क्रिय घोड़े को भी युद्ध कला सिखा देता है। तब वह निष्क्रिय घोड़ा भी राजा का स्नेह पात्र बन जाता है और वह राजा उस घोड़े को यश प्राप्त करने की इच्छा से पुष्ट बनाता है। अश्वमेध के अवसर पर ऋत्विक गण यज्ञ के पशु घोड़े को अग्नि के चारों ओर 3 बार घुमाते हैं। 3 बार अग्नि की परिक्रमा करवाने से वह यज्ञीय हो जाता है और तब वह देवत्व को प्राप्त कराने वाला होता है। वह पोषण करने वाले राजा का मुख्य भाग होता है, अर्थात उस अश्व की सेवा राजा को भी करनी पड़ती है। तब वह यज्ञ का ज्ञान कराता हुआ भूमि पर सर्वत्र विचरता है। वह सबसे आगे रहता है और पीछे उसकी संरक्षक सेना रहती है। जिधर-जिधर घोड़ा जाता है, उधर-उधर सेना को भी जाना पड़ता है। हे मनुष्यों, उत्तम ज्ञानी यह होता अध्वर्यु यज्ञ को प्रज्वलित करता है और तुम सब इस यज्ञ में उत्तम-उत्तम आहुतियां देकर नदियों को भर दो। यज्ञ में आहुति देने से यज्ञ के धुएं से बादलों का निर्माण होता है। उनका नाम परजेष्टि है। इस परजेष्टि से बादलों का निर्माण होकर पानी बरसता है और तब सारी नदियां भर जाती हैं। यज्ञीय अश्व को बांधने के लिए जो स्तंभ तैयार किया जाता है, उसके लिए जो लकड़ी काटता है, जो उस लकड़ी को ढोकर यज्ञ स्थान तक लाता है और जो उस स्तंभ को उत्तम रीति से तैयार करता है तथा जो उस अश्व के लिए उत्तम घास आदि लाता है, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों के उत्तम विचार हमें प्राप्त हों। सुंदर पीठ वाला और अनेक तरह से सजाया गया अश्वमेध का घोड़ा देवों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, अर्थात यज्ञ में आकर देवगण हवियों से तृप्त होते हैं। इसलिए यह घोड़ा ही मानो उनकी आशाओं को तृप्त करता है। इस यज्ञीय पशु अश्व को सब तरह से पुष्ट करना चाहिए। अश्वमेध के लिए चुना हुआ घोड़ा यज्ञयूप पर लाकर बांध दिए जाने तथा सभी संस्कारों से संस्कृत हो जाने पर साधारण अश्व न रहकर एक उत्कृष्ट देव बन जाता है। अतः उस समय उसे जो भी पदार्थ दिए जाते हैं, वे मानो देव को ही दिए जाते हैं। अतः उस यज्ञीय पशु को जो भी पदार्थ दिए जाएं, वे उत्तम ही हों। यज्ञ का घोड़ा उत्तम और हृष्ट-पुष्ट हो। उसे हर प्रकार से साफ रखा जाए ताकि उसके शरीर पर मक्खियां न बैठें। यज्ञ करने वालों के हाथ और नाखून भी हर तरह से साफ रहें। इस प्रकार हर तरह से शुद्ध और पवित्र हाथों से ऋत्विक गण यज्ञ में देवों को हवि प्रदान करें। यज्ञ स्तूप में बंधा हुआ यज्ञ का पशु यज्ञ स्थान में शौचादि करके उस स्थान को गंदा करे तो यज्ञ करने वाले उस स्थान को झाड़ पोंछ कर साफ रखें और यज्ञ में दी जाने वाली हवि को अच्छी तरह पकाएं। जहां पशु बंधा रहेगा, वहां गंदगी और दुर्गंधी का होना स्वाभाविक है, पर यज्ञ करने वालों को चाहिए कि वे उस स्थान को साफ करते हुए शुद्ध रखें।
वेग से दौड़ने वाले उत्तम और हृष्ट-पुष्ट अश्व की पीठ पर बैठा हुआ वीर जब गुस्से में आकर शत्रुओं पर अपना शस्त्र फेंके तो उसका एक शस्त्र भूमि पर अथवा घास पर गिरकर व्यर्थ न हो, अपितु वह शत्रुओं पर गिरकर उनका संहार करे और विजय की इच्छा करने वाले वीरों को धन दो, अर्थात वीरों के हाथ से छूटे हुए शस्त्रास्त्र शत्रुओं का संहार करें और शत्रुओं का धन वीरों को प्राप्त हो। जो उत्तम गंध से युक्त घास आदि चारा देखकर अश्व को हृष्ट-पुष्ट और मांसल बनाते हैं, उनकी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो, अर्थात पशु सेवा करने की उत्तम बुद्धि सभी को मिले, सभी पशु सेवा करें और उन्हें हृष्ट-पुष्ट बनावें। अश्वमेध के अवसर पर आने वाले अतिथियों को खिलाने के लिए शाक के गूदे को पकाने वाले बर्तन, रस आदि रखने के लिए पात्र, ढक्कन तथा काटने के लिए छुरी आदि साधन यज्ञ स्थान में होते हैं। ये सब साधन अश्वमेध के कारण ही एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए मानो ये घोड़ों को ही भूषित करते हैं। यज्ञ का अश्व एक देव है, अतः वह जो कुछ चेष्टा करता है वह एक देव की चेष्टाएं होती हैं, इसलिए उसे जो कुछ पीने के लिए या खाने के लिए दिया जाता है वह मानो एक देव के लिए ही समर्पित किया जाता है। अश्वमेध के समय यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहती है और घोड़ा पास में ही बंधा हुआ होता है। वह घोड़ा ऐसी धुएं से युक्त अग्नि को देखकर शब्द न करे। यज्ञ के मध्य में घोड़े के शब्द करने पर ऋत्विजों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। तपे हुए बर्तनों को देखकर घोड़ा न डरे। जो ऐसा उत्तम, निर्भीक, परिश्रमी और उत्तम संस्कारी घोड़ा होता है उसे ही देवगण अपनाते हैं, अर्थात अश्वमेध के लिए ऐसा ही उत्तम घोड़ा चुनना चाहिए जो यज्ञीय घोड़े को वस्त्रों से सुसज्जित करता है या सोने के अलंकारों से उसे सजाता है अथवा उसके लिए रस्सी आदि अन्य पदार्थ देता है, वह मानो ये सभी पदार्थ देव को ही देता है। यज्ञीय अश्व को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, उसे कभी चाबुक या कील से मारना नहीं चाहिए। वह देवता है, अतः देवताओं को कष्ट देना योग्य नहीं है। घोड़े के दोनों बगलों में 34 हड्डियां होती हैं। यहाँ प्राण विज्ञान वेद मंत्र बताता है। इसके सभी अंग दोष रहित और देखने योग्य हों। वह शब्द करते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करे और उस पर बैठे हुए वीर अपने शस्त्रास्त्रों से शत्रुओं के मर्मों पर प्रहार करके उन्हें काटें। जब वेगवान घोड़ा रथ में जोड़ा जाता है तब एक सारथी ही उसे मारता है और 2 लगाम उसके वश में करने वाले होते हैं। जब ऋतु के अनुसार घोड़े को खिला-पिलाकर पुष्ट किया जाता है तब उसे संग्राम की अग्नि में तपाकर परिपक्व करना चाहिए, अर्थात उसे संग्राम में भेजकर युद्ध की कला और नीतियों में निपुण बनाना चाहिए। मांस के लालच से कोई दुष्ट मनुष्य घोड़े को न मारे, न काटे, उस पर कोई शस्त्र प्रहार न करे और इस प्रकार अश्व की प्रिय आत्मा को उससे वियुक्त करके दुख न दे। हे वीर, तेरे रथ में हिरण के समान वेगवान और अत्यंत बलवान 2 घोड़े जोते गए हैं और तू स्वयं भी गर्जना करने वाला है, इसलिए तू डर मत, न तू मरेगा और न शत्रुओं से मारा ही जाएगा। अतः तू निर्भीक होकर युद्ध में जा। इस प्रकार वीरता दिखाकर तू देवों के पास जाने योग्य हो सकेगा, अथवा यदि तू युद्ध में मर भी गया तो भी तू स्वर्ग को प्राप्त होकर देवों के पास जा सकेगा। यह यज्ञीय बलवान घोड़ा हमें हर तरह के धन, पुत्र तथा गाय, घोड़े आदि पशु प्रदान करे। हमें प्राप्त धन से सभी का पोषण हो। यह घोड़ा मारे जाने योग्य नहीं है। हम कभी ऐसा पाप न करें। यह तेजस्वी घोड़ा हमें छात्र शक्ति से युक्त करे। सर्वत्र व्यापने वाला यह सूर्य द्युलोक से या जल के मध्य में से उदय होता हुआ प्रकाशित होता है। इसके पंख और बाह अर्थात किरणें बाज की तरह शक्तिशाली और हिरण की तरह वेगवान हैं। सर्वनियंता के द्वारा उत्पन्न किए गए इन किरणों को तीनों लोकों में गमन करने वाले सूर्य ने अपने रथ में जोड़ा, अर्थात वह किरणों से युक्त हुआ।
उसकी शक्ति सबसे प्रथम बिजली ने प्राप्त की। तब बिजली की शक्ति को जल धारण करने वाले बादलों ने पाई। बादल ही बिजली के नियामक हैं। पानी बरसने के बाद बादलों के छट जाने पर किरणें फिर सूर्य को प्रकट करती हैं। यह गतिशील सूर्य सब जगत का नियंता है, अर्थात सारे संसार को यह सूर्य चलाता है। सब रसों को ग्रहण करने वाला होने से वह आदित्य है। अपनी किरणों से वह पृथ्वी पर के सब रसों को ग्रहण करता है। वह अपने कर्मों से तीनों लोकों में संचार करता है। वह चंद्रमा के साथ अच्छी तरह संयुक्त होता है। चंद्रमा में सूर्य की किरणें ही प्रकाशित होती हैं। द्युलोक में इस सूर्य के 3 बंधन हैं, वसु, आदित्य और द्यु। ये 3 उसके बंधन हैं। वसु, आदित्य और द्यु, ये 3 बंधन द्युलोक में इस सूर्य के हैं। पृथ्वी पर अन्न, स्थान और बीज, ये 3 बंधन हैं। अंतरिक्ष में मेघ, विद्युत और वायु, ये 3 बंधन हैं। इन 3 स्थलों में इस सूर्य का उत्तम जन्म है, अर्थात यह सर्वत्र प्रकाशित होता है। यज्ञीय पशु के शरीर शुद्ध के स्थान तथा उसके रहने के स्थान सभी साफ और पवित्र हों, यह यज्ञ की रक्षा करता है। जिस तरह आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उसी तरह द्युलोक से नीचे आती हुई सूर्य की किरणों को दूर से ही देखकर मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है। उस सूर्य की किरणें पाप रहित मार्गों से इस पृथ्वी पर आती हैं, अर्थात जहां-जहां सूर्य की किरणें जाती हैं, वहां का स्थान शुद्ध हो जाता है। पृथ्वी में अन्न खाने की इच्छा करने वाले इस यज्ञीय पशु के उस उत्तम रूप को देखकर सभी खुश होते हैं। जब उपासक मनुष्य के द्वारा दिए गए उत्तम वनस्पतियों को यह घोड़ा खुश होकर खाता है, तब उसका उपासक उसकी कृपा से सभी ऐश्वर्यों और भोगों को प्राप्त करता है। यज्ञ के पश्चात जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है और वह नगर के बाहर जाने लगता है, तब उसकी रक्षा के लिए रथ और सैनिक पीछे चलते हैं। उसकी और राजा की मंगल कामना करती हुई सुवासिनी कन्याएं उसके पीछे चलती हैं। शकुन को प्रकट करने वाली गायें भी उसके पीछे चलती हैं और वेदज्ञ विद्वान गण स्वस्तयन आदि मंगल स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसकी शक्ति बढ़ाते हुए उसके पीछे-पीछे चलते हैं। इस यज्ञीय घोड़े के कान सोने के आभूषणों से सजाए जाते हैं और पैरों में लोहे की नाल भी लगाई जाती है, ताकि सर्वत्र संचार करने वाले इस घोड़े को चलने फिरने में कष्ट न हो। जब यह घोड़ा यज्ञ आदि से सुसंस्कृत हो जाता है, तब इसके तेज के सामने इंद्र भी फीका हो जाता है, अर्थात संस्कार के कारण इस घोड़े का तेज बहुत बढ़ जाता है। तब सभी देव इस घोड़े को दिए जाने वाले हवि की कामना करते हैं। घोड़े वे अच्छे होते हैं कि जिनकी जांघें या पीछे का भाग पुष्ट और बीच का भाग पतला हो। ऐसे घोड़े चलने में तेज और उत्तम गुण वाले होते हैं। ऐसे घोड़े जब मार्ग पर एक कतार में दौड़ते हैं, तब वे ऐसे सुंदर प्रतीत होते हैं जिस प्रकार आकाश में उड़ती हुई हंसों की श्रेणियां। इस सूर्य का प्रकाश द्युलोक से उड़कर इस पृथ्वी पर आता है। इसकी गति वायु से भी तेज है। इसकी किरणें अनेक रंगों वाली हैं और वे सब अंधकारों में विचरती हैं। घोड़ा भी बहुत ऊंची कुदान मारने वाला है। इसका मन हमेशा प्रसन्न रहकर वेगवान हो। उसके अयाल सुंदर हों। ऐसे सुंदर अयालों वाला घोड़ा सर्वत्र विचरता रहे। उत्तम घोड़ों से युक्त बलवान घोड़ा हमेशा अपने स्वामी के हित का ध्यान करता हुआ शत्रुओं के विनाश के लिए संग्राम में जाता है। ऐसा घोड़ा संग्राम में लड़ता भिड़ता हुआ भी सदा अपने स्वामी के हित का ही ध्यान रखता है। ऐसा लोगों को आगे ले जाने वाला घोड़ा आगे-आगे जाता है और उसके पीछे-पीछे ज्ञानी जन स्तोत्र गाते हुए चलते हैं। यह घोड़ा इतना वेगवान है कि यह मानो अपनी गति से द्युलोक पर चढ़ जाना चाहता है, अर्थात ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ घोड़ा हो जिसके मन में बहुत उत्साह हो। वह प्रसन्न होकर तेजस्वी मनुष्यों की हर तरह से सहायता करे।
और उन्हें धनादि प्रदान करे। सूर्य, वायु और अग्नि ये तीन भाई हैं। द्युलोकस्थ सूर्य ज्येष्ठ, अंतरिक्षस्थ वायु मध्यम और पृथ्वीस्थ अग्नि कनिष्ठ है। द्यु और पृथ्वी इन तीनों के पिता माता हैं। इनमें ज्येष्ठ भाई सूर्य 7 रंग की किरणों से युक्त होने के कारण 7 पुत्रों वाला है। वह सब प्राणी मात्र का पालक होने से विश्वपति है। यदि सूर्य न हो तो जगत का नाश हो जाए। उसका मझला भाई वायु सर्वत्र व्याप्त है। वायु से रहित कोई भी स्थान नहीं है तथा सूर्य का तीसरा भाई अग्नि तेजस्वी पीठ वाला है। उसकी पीठ रूपी ज्वालाएं अत्यधिक तेजस्वी हैं अथवा वह घी से युक्त पीठ वाला है। यज्ञ में अग्नि की ज्वालाओं में घी की आहुतियां दी जाती हैं, इसलिए उसे घृतपृष्ठ कहा जाता है। आदित्य मंडल रूपी गतिशील रथ का सूर्य रूपी एक ही चक्र है। उस रथ में 7 रंग की किरण रूपी 7 घोड़े जुते हुए हैं जो उस सूर्य को सब जगह ले जाते हैं। यद्यपि किरण एक ही है पर रंगों में विशिष्ट होने से वे 7 किरणें अलग-अलग हो जाती हैं। अतः किरण रूपी एक ही घोड़े के रंगों के कारण 7 नाम हो जाते हैं। सूर्य की यह काल रूपी रथ 3 नाभियों वाला है। उस काल की शरद, वर्षा और ग्रीष्म ये 3 नाभियां हैं और यह काल रूपी रथ हमेशा चलता रहता है। इसकी गति कभी बंद या धीमी नहीं होती। इसी काल के अंतर्गत सारे लोक रहते हैं। इस काल के प्रभाव से मुक्त कोई भी नहीं है। इस सूर्य में 7 रंग की किरणें आश्रित रहती हैं। यह सूर्य काल का निर्माता होने से स्वयं भी काल रूप है। ऐसे इस काल रूपी सूर्य के अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात और मुहूर्त ये 7 चक्र हैं जिन्हें 7 किरण रूपी 7 घोड़े खींचते हैं। इस सूर्य के प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं है। इसका प्रभाव अमिट है। इसलिए 7 नाम अर्थात 7 स्वरों और 7 बहिनों अर्थात 7 छंदों वाली वेदवाणी इस सूर्य की स्तुति करती है। सृष्टि के पूर्वावस्था का वर्णन है। जिस समय कुछ भी पदार्थ अस्तित्व में नहीं था, उस समय भी एक तत्व ऐसा विद्यमान था जो सब सृष्टि का निरीक्षण कर रहा था और उत्पन्न होते हुए पदार्थों को देख रहा था। वह तत्व का अर्थात प्रजापति था। आज भी वह प्रजापति स्वयं हड्डी से रहित अर्थात शरीर से रहित होते हुए भी शरीर से युक्त प्राणियों का पालन पोषण करता है। सृष्टि के पूर्व इस भूमि के लिए प्राण रूप वायु, रक्त रूप जल तथा आत्मा रूप सूर्य अर्थात भूमि, वायु, जल और सूर्य ये कुछ भी पदार्थ नहीं थे। वायु पृथ्वी का प्राण, जल रक्त और सूर्य आत्मा है। उस समय जब ये कुछ भी पदार्थ नहीं थे तो इनके बारे में कौन किससे पूछने जाता। उस समय तो केवल प्रजापति था जो सब कुछ देख रहा था। इस विश्व में अनेक देवता कार्य करते हैं। वे अनेक लोकों में रहते हैं पर उनका मूल स्थान अर्थात जहां से वे उत्पन्न हुए रहस्यमय या गुप्त है। यह बात एक अपरिपक्व बुद्धि वाला अश्रद्धालु जिज्ञासु जानना चाहता है। ये ज्ञान युक्त देवगण उत्पन्न होकर मन, प्राण, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पंचभूत इन 7 तत्व रूपी 7 सूतों से ताना बाना डालकर यह संसार रूपी वस्त्र बुनते हैं अर्थात इस संसार को उत्पन्न करते हैं। तब यह संसार विस्तृत होकर देखने और रहने योग्य होता है। देवगण जुलाहे हैं जो मन, प्राण और पंच महाभूत रूपी 7 सूतों को लेकर संसार रूपी वस्त्र बुना करते हैं। जिसने ये छहों लोक स्थिर किए हुए हैं वह अजन्मा एक तत्व किस तरह का है, उसका स्वरूप क्या है, यह कुछ निश्चित नहीं है, पर वह कुछ है इतना तो ज्ञात है। पर उसके निश्चित स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। उसी तत्व के प्रभाव से ये सभी लोक स्थिर हैं। उस तत्व के निश्चित स्वरूप का परिज्ञान ज्ञानियों से पूछकर ही प्राप्त किया जा सकता है। पर उसके लिए भी जिज्ञासु के ये भाव हों कि मैं कुछ नहीं जानता
अतः मैं ज्ञानियों से पूछता हूँ, अर्थात वह जिज्ञासु भाव से विनम्र होकर ज्ञानियों के पास जाए, उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए नहीं। यह सूर्य कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ रहता है और क्या उसका स्वरूप है, यह सभी बातें हर कोई नहीं जान सकता, ज्ञानी ही जान सकते हैं। वर्षा काल में इस सूर्य की जो गायें अर्थात किरणें पानी बरसाती हैं, वे ही ग्रीष्म काल में तेज होकर अपने अग्रभाग से पृथ्वी पर के पानी को पीती हैं, सोखती हैं। पानी का सोखना और बरसना ये सूर्य के कार्य सभी जानते हैं, पर इस सूर्य का मूल स्थान केवल ज्ञानी ही जानते हैं। ग्रीष्म काल में संतप्त हुई पृथ्वी माता को पानी की आवश्यकता होती है, तब सूर्य जल बरसाता है। इस जल के माध्यम से पृथ्वी रूपी माता और सूर्य रूपी पिता का संयोग होता है। जब पिता रूपी सूर्य वर्षा रूपी वीर्य को माता रूपी पृथ्वी में स्थापित करता है, तब वह पृथ्वी वर्षा जल से सिंचित होकर गर्भ धारण कर गर्भ रूपी अन्नादिक को प्रसूत करने में समर्थ होती है। तब अन्न को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले कृषक आदि उस पृथ्वी के पास जाते हैं। सूर्य सब विश्व को धारण करता है, अतः उस पर पृथ्वी भी आश्रित रहती है। सूर्य से पृथ्वी को जीवन मिलता है। इस सूर्य की किरणों के द्वारा बादलों का निर्माण होता है, अतः सूर्य की किरणें गायें हैं और उसके द्वारा उत्पन्न हुए बादल उसके बछड़े हैं। जब बादल इन किरणों से संयुक्त होता है, तब वह गरजता है और पानी बरसाता है। उस पानी रूपी वीर्य के कारण यह पृथ्वी गर्भवती अर्थात अन्नादि को प्रसूत करने में समर्थ होती है। यह प्रजापति पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक रूपी तीन माताओं और अग्नि वायु और द्यु रूपी तीन पिताओं का भरण पोषण करता हुआ उन सबसे परे रहता है, अर्थात इन सब में रहता हुआ भी इनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए ये उसे दुखी नहीं करते। शब्द आकाश का गुण होने से वाणी आकाश का ही रूप है और आकाश ब्रह्म का रूप है, अतः वाक भी ब्रह्म का रूप है। यह ब्रह्म सारे विश्व को जानता है और इस विश्व से भी परे है। सभी देव इस ब्रह्म की शक्ति का विचार करते हैं। इस सूर्य का 12 मास वाला चक्र इस विश्व के चारों ओर निरंतर घूमता रहता है। इतनी गति करने के बावजूद भी वह चक्र कभी टूटता या शिथिल नहीं होता। 12 मासों का चक्र हमेशा चलता रहता है। अग्नि रूपी सूर्य के दिन रात रूपी 720 जोड़े पुत्र अर्थात 360 दिन और 360 रात ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। 360 दिन और 360 रात इस प्रकार 720 जुड़वे पुत्र हमेशा कार्य में रत रहते हैं। अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात इन 5 पैरों वाला तथा 12 महीने रूप 12 आकृति वाला तथा जल को बरसाने वाला सूर्य द्युलोक के आधे भाग में रहता है, अर्थात पृथ्वी की अपेक्षा से यह अंतरिक्ष से परे रहता है। यह सूर्य संवत्सर रूपी रथ पर चढ़ा हुआ है। इस संवत्सर रथ के 6 ऋतु रूपी 6 अरे हैं और अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन, रात तथा मुहूर्त इन 7 चक्रों वाला है। सूर्य ही अयन, मास आदि काल विभागों को बनाता हुआ अपना एक परिभ्रमण 1 संवत्सर अर्थात 1 वर्ष में पूरा करता है। अयन, मास आदि 5 अरों वाले रथ रूपी इस संवत्सर अर्थात काल में सारे लोक हैं। इस काल से बाहर या इससे परे कोई लोक नहीं है। इतने लोकों का भार ढोते रहने पर भी इस रथ का अक्ष न गर्म होता है और न ही टूटता है। यह काल अनंत काल से चलता आ रहा है, पर इस काल की समाप्ति कभी होने नहीं पाती। यह जगत रूपी चक्र हमेशा चलता रहता है। इसकी नेम निरंतर चलते रहने पर भी नहीं टूटती। प्रजापति इस जगत का नेमी है, वही इस जगत का केंद्र है। उसी पर आश्रित होकर यह जगत गति करता है। वह प्रजापति अविनाशी है। जब प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, तब प्रकृति को बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा ये 10 घोड़े ले जाते हैं।
अर्थात जब प्रकृति में क्रिया उत्पन्न होती है तब उससे ये 9 तत्व अस्तित्व में आते हैं। आत्मा अविनाशी होने से पूर्व से विद्यमान है। इन 10 तत्वों से सारा जगत बनता है। जब जगत उत्पन्न होता है तब सूर्य का प्रकाश द्युलोक में घूमता है और उसी सूर्य के आधार पर सारे लोक स्थित हैं। विश्व में भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम ये 7 लोक उस एक ही प्रजापति से उत्पन्न होते हैं। इनमें भूः भुवः स्वः महः और जनः तपः ये जुड़वे हैं और सत्यम यह अकेला है। ये सभी ऋषि हैं और देवों से उत्पन्न होने वाले हैं। इनका अपनी-अपनी जगह यज्ञ चल रहा है। यद्यपि इनके रूप अलग-अलग हैं पर ये सब एक प्रजापति के आधार से रहते हैं। इसी प्रकार शरीर में आँख, नाक, कान और रसना ये इंद्रियां हैं। इनमें 2 आँखें, 2 नाक और 2 कान ये जुड़वे हैं और रसना यह अकेली है। ये 7 ऋषि हैं। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे और देवों से पैदा हुए हैं। सूर्य देव से आँख, दिशाओं से कान, अश्विनौ देवों से नाक और जल से रसना बनी है। ये सभी इंद्रियां अपनी-अपनी जगह मानव जीवन रूपी यज्ञ रचा रही हैं। यद्यपि ये रूपों में पृथक-पृथक हैं पर सभी एक आत्मा के आश्रय से इस शरीर में रह रही हैं। हर स्त्री में आधा पुरुषत्व और हर पुरुष में आधा स्त्रीत्व होता है। यह आधुनिक शरीर शास्त्र का भी मत है। इसी के आधार पर अर्धनारीश्वर की कल्पना की है। इसलिए स्त्रियों में स्त्रीत्व रहते हुए भी उनमें पुरुषत्व भी रहता है। स्त्री और पुरुष में कुछ इंद्रियों को छोड़कर बाकी इंद्रियां समान हैं। इसलिए भी स्त्री पुरुष ही है। दूसरे पक्ष में सूर्य की रश्मियां यद्यपि स्त्रीलिंगी होने से स्त्री हैं तथापि वे वृष्टि जल रूपी वीर्य का सेचन करके पृथ्वी को गर्भवती करने के कारण पुरुष हैं। इस रहस्य को केवल वही जान सकता है जो ज्ञान रूपी आँखों से युक्त है, जो स्थूल दृष्टि वाला है। जो इस रहस्य की गहराई में नहीं उतर सकता वह इस रहस्य को नहीं जान सकता। जो इस रहस्य को जान लेता है वह पालन करने वाले पिता के समान आदरणीय हो जाता है। विराज अथवा प्रकृति यह गाय है जो द्युलोक और पृथ्वी लोक में समान रूप से रहती है। पैरों से चलने के कारण पैर गति के प्रतीक हैं। वह प्रकृति पदा पैर से अर्थात गति करती हुई सूर्य रूपी बछड़े को पैदा करती है। वह प्रकृति निरंतर गति कर रही है पर उसकी यह गति किस कारण है, उसकी गति का निश्चित लक्ष्य क्या है अथवा वह किस लक्ष्य की तरफ इतनी तीव्र गति से भागी जा रही है, यह ज्ञात नहीं है। उसका लक्ष्य अज्ञात है। वह सूर्य को किस जगह पैदा करती है यह भी कोई नहीं जानता, पर इतना तो निश्चित है कि वह उसे पृथ्वी पर तो पैदा नहीं करती है। इस पृथ्वी के पालक अग्नि के तथा द्युलोक के पालक सूर्य के रहस्य को जो जानता है तथा दिव्य मन को जो जानता हो वह आकर हमें बतावे। तात्पर्य यह है कि अग्नि और सूर्य इतने रहस्यमय हैं कि उन्हें पूर्णतया कोई नहीं जान सकता। इसी तरह चेतन, अचेतन, अर्धचेतन स्तरों से युक्त मन तो इतना रहस्यमय है कि उसके अंत का पाना असंभव है। मन दिव्य है अर्थात उत्तम भावों से उत्पन्न हुआ है। वह देव है। समय और सृष्टि का चक्र तेजी से घूम रहा है। इस कारण जिसे हम पहले क्षण में पास की कहते हैं दूसरे क्षण में वही दूर हो जाती है और प्रथम क्षण में जिसे हम दूर की कहते हैं अगले क्षण में वही पास आ जाती है। इस प्रकार दूर की चीज पास और पास की दूर होती रहती है। जो जगत इस समय है आगे आने वाले काल में वह इसी तरह बदल जाता है। इस जगत के अंतर्गत सोम और इंद्र रूपी जोड़े ने जो मंडल बनाए हैं वे लोकों को धारण करते हैं। सोम मादा का प्रतीक है और इंद्र नर का। ये नर मादा अपने चारों ओर जिस संतान रूपी मंडल का निर्माण करते हैं उसी के कारण ये लोक चलते हैं। यदि नर मादा न हो या संतानोत्पत्ति न हो तो सभी लोकों का उच्छेद हो जाए। जीवात्मा और परमात्मा ये 2 सुपर्ण हैं अर्थात उत्तम शक्ति से युक्त हैं। पर्ण पंख शक्ति के प्रतीक हैं। ये दोनों हमेशा साथ-साथ रहते हैं और परस्पर गाढ़ मित्र हैं।
परमात्मा जीवात्मा के पास सदा रहता है और हरदम मित्रवत उसकी सहायता करता है। ये दोनों जीवात्मा एवं परमात्मा रूपी सुपर्ण प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इन दोनों में जीवात्मा सुपर्ण इस प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों को खाता है, अर्थात संसार में आसक्त होकर सुख दुख रूपी फल भोगता है, जबकि परमात्मा इस संसार से निर्लिप्त रहकर केवल प्रकाशित होता है। इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए अर्थात संसार में लिप्त मरण धर्मा जीवात्माएं उस अमृत परमात्मा की अपने शब्दों में स्तुति करती हैं। आत्माएं इस शरीर के साथ संयुक्त होकर जीवात्मा बनती हैं और शरीर से वियुक्त होकर फिर आत्मा बन जाती हैं। इसलिए जीवात्मा को मरणशील कहा है। आत्मा अमर है। ऐसी जीवात्माएं इस प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों को खाती हुई परमात्मा की स्तुति करती हैं। तब इन भुवनों का स्वामी और रक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त इस जीवात्मा के अंदर ज्ञान भरता है। इस संसार रूपी वृक्ष पर मधु अर्थात प्राण रस को पीने वाले पक्षी जीवात्मा में रहती है। जब आत्माएं शरीर के साथ संयुक्त होती हैं तब वे जीवात्माएं बनकर प्राण रूपी मधुर रस का पान करती हैं। प्राणो वै मधुः, प्राण ही मधु है। इस संसार वृक्ष में सबसे ऊपर मीठे-मीठे फल लगे हुए हैं। जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बनता है वही उस मीठे-मीठे फलों को खा सकता है, पर जो उस सर्वपालक परमात्मा को नहीं जानता वह उन फलों को नहीं पा सकता। परमात्मा को जाने बिना श्रेष्ठ बनना और श्रेष्ठ बने बिना उन मीठे फलों को पा सकना असंभव है। गायत्री भूमि है, उस पर अग्नि की स्थापना की जाती है। गायत्रो अग्निः, त्रैष्टुभ अंतरिक्ष है, उस पर वायु की स्थापना की जाती है। जगत द्यू है, उस पर आदित्य की स्थापना की जाती है। अग्नि भूमि का प्राण है, वायु अंतरिक्ष का प्राण है और सूर्य द्युलोक का प्राण है। जो इस विद्या को जानते हैं वे ही अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्र अर्थात उस परमेष्ठी प्राण से वैयक्तिक प्राण की रचना हुई। ऋचा से साम की रचना हुई। पादबद्ध व्यवस्था वाले मंत्रों से गान की रचना हुई। स्तोत्र से वाणी की रचना हुई। परमेष्ठी वाणी से साधारण वाणी की रचना हुई और 2 पाद या 4 पाद वाले अक्षरों से 7 प्रकार के छंदों का निर्माण हुआ। उस परमेष्ठी प्रजापति से ही प्राणी मात्र के प्राण और वाणी की रचना हुई है। अत्यंत गति करने वाले सूर्य के अंदर प्राण शक्ति विद्यमान है जो सारे द्युलोक में फैली हुई है। जब वृष्टि के माध्यम से सूर्य पृथ्वी से संयुक्त होता है तब सूर्य और द्युलोक के अंदर निहित प्राण उस वृष्टि जल से पृथ्वी पर आती है। ऐसे सूर्य के द्यू, अंतरिक्ष और पृथ्वी ये 3 पाद होते हैं। उस परमेष्ठी प्रजापति के तेज से ही ये सूर्यादि तत्व शक्तिशाली होते हैं। यह कामधेनु गाय महाप्रकृति है। इसका वत्स प्राण रूप सूर्य है और यह संसार उस गाय रूपी प्रकृति का दूध है। इस दूध को वही दूह सकता है जो ज्ञानी है, अर्थात ज्ञानी ही इस प्रकृति और संसार की वास्तविकता को जान सकता है। सविता यह मन और प्राण है। मनो वै सविता, प्राणो वै सविता। यह प्राण शरीर में जीवन रस का संचार करता है। यह शरीर एक भट्ठी है जो सदा तपती रहती है और इसमें प्राण के द्वारा उत्पन्न जीवन रस पकता रहता है। गाय मन, प्राण, अपान और पंचभूत इन 8 वसुओं का पालन करती है, अर्थात यह गाय सारे संसार का पालन करती है। वह प्यार की मूर्ति है। वह मारे जाने योग्य नहीं है, अतः इसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत इसे तरह-तरह से बढ़ाना चाहिए। गायों को समृद्ध करना ऐश्वर्य को बढ़ाना है, क्योंकि गायों में हर तरह के ऐश्वर्य बसते हैं। गाय दूर से ही बछड़े को देखकर रम्भाने लग जाती है और बछड़ा भी प्यार से आंखें बंद करके बैठा रहता है। तब गाय बछड़े के पास जाकर उसके सिर को प्यार से चाटती और उसके मुंह के पास अपने थनों को ले जाती है ताकि वह दूध पी ले।
जब बछड़ा दूध पीने लगता है तब वह गाय अपने बछड़े को दूध भी पिलाती जाती है, चाटती भी जाती है और प्यार से शब्द भी करती है। प्यार का स्वाभाविक वर्णन है। बादल शब्द करते हुए आते हैं और सूर्य किरणों को ढक लेते हैं। तब उन बादलों में स्थित बिजली गरजती है। जब पानी बरसता है तब मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जल से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष उत्पन्न होते हैं। जब पानी बरसने लगता है तब उसका रूप और प्रकाशमान हो जाता है। यह आत्मा सतत घूमती रहती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाना इसका स्वभाव है। यह प्राण का आधार आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तब यह शरीर गृह में ही खंभे के समान निश्चल पड़ा रहता है। शरीर के साथ यह आत्मा रहती है, पर शरीर मरणशील है और आत्मा अविनाशी है। शरीर इस आत्मा के आश्रित रहती है, पर यह आत्मा किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहती, अपितु अपनी ही शक्तियों से युक्त होकर सर्वत्र घूमती रहती है। यह सूर्य निरंतर चलता तो रहता है, पर कभी गिरता नहीं। यह पास के और दूर के मार्गों से सदा चलता रहता है और सारे संसार की रक्षा करता है। यह चारों ओर फैलने वाले तेज से युक्त रहता है और सारे भुवनों में संचार करता है। यह विश्व इतना विस्तृत और अनंत है कि जिसने यह विश्व बनाया है वह भी इसे पूरी तरह जानता है या नहीं, कौन कह सकता है। जब उसके कर्ता के बारे में भी यह संशय है तो इस अल्पज्ञ आत्मा के बारे में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि जब यह आत्मा इस विश्व को देखने की कोशिश करती है तब यह विश्व उससे छिप जाता है। अर्थात यह अल्पज्ञ आत्मा इस विश्व के अनंत तत्व की कल्पना भी नहीं कर सकती। यह आत्मा माता के गर्भ के अंदर आकर प्रसूत होती है, फिर वह भी अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करके अंत में मृत्यु के मुख में चली जाती है। यद्यपि आत्मा अविनाशी है, पर शरीर के संयोग के कारण शरीर के धर्म उस पर आरोपित होते हैं। द्युलोक सूर्य का उपलक्षण है। सूर्य सब संसार को पैदा करता है, उसका पालन करता है और उसकी सहायता करता है। सारे संसार का केंद्र यह सूर्य है। पृथ्वी लोक और द्युलोक ये दो पात्र हैं जो एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। इन दोनों के बीच में स्थित सूर्य अपने से दूर स्थित पृथ्वी में वृष्टि जल द्वारा गर्भ स्थापित करता है, अर्थात वह पृथ्वी को अन्नादि प्रसूत करने के कार्य में समर्थ बनाता है। इस पृथ्वी का अंतिम भाग कौन सा है? संपूर्ण जगत का केंद्र कौन सा है? बलवान अश्व का वीर्य कौन सा है? और वाणी का परम उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ये चार प्रश्न इस मंत्र में पूछे गए हैं, जिनका उत्तर अगले मंत्र में दिया गया है। पृथ्वी माता का प्रतीक है। यह वेद अर्थात प्रसव स्थान ही मातृत्व की पराकाष्ठा है। मातृत्व से बढ़कर और कोई तत्व नहीं। माता सबसे बड़ी होती है, इसलिए मातृत्व अंतिम पराकाष्ठा है। स्त्री पुरुष का संयोग रूपी यज्ञ ही इस संसार का केंद्र है। यदि स्त्री पुरुष संयोग रूपी यज्ञ न हो तो संसार का उच्छेद हो जाए। सोम अर्थात संतान ही बलवान और शक्तिशाली पुरुष का रेत है। जब तक संतान न हो तब तक वीर्य की सार्थकता नहीं होती। किसी पुरुष के वीर्य के बलवान होने का प्रमाण उसकी संतान है। निर्बल वीर्य के संतान नहीं होती। यह आत्मा ही वाणी का उत्पत्ति स्थान है। आत्मा कुछ अभिप्राय व्यक्त करने की इच्छा से इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर वाणी उत्पन्न करती है। परमेष्ठी के दो भाग हैं, एक परार्ध और दूसरा औरार्ध। परार्ध प्रजापति है और औरार्ध प्रकृति। इस औरार्ध प्रकृति के मन, प्राण और पंचभूत रूपी 7 पुत्र हैं, जिनसे यह सारा विश्व बनता है। ये सभी तत्व व्यापक प्रजापति की आज्ञा से अपना-अपना काम करते हैं तथा सारे विश्व को घेरे रहते हैं। विश्व में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो मन, प्राण और पंचभूत से रहित हो। यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं। यह आत्मा इस शरीर में बद्ध होकर रहती हुई भी मन से बड़ी हलचल करती है। जिस समय यह आत्मा सत्य के पहले प्रवर्तक परमात्मा को प्राप्त होती है, उस समय इस दिव्य मंत्र की वाणी का भाग्य इसे प्राप्त होता है।
यह आत्मा अमर है, तथापि मरण धर्म वाले शरीर के साथ रहने के कारण यह विविध योनियों में जाती है। यह अपनी धारणा शक्ति के साथ ही इस शरीर में आती और शरीर से पृथक होती है। ये दोनों शरीर और आत्मा शाश्वत और गतिमान हैं, पर दोनों की गतियों में अंतर है। इनमें प्रथम शरीर को तो प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए उसके बारे में जानते हैं, पर आत्मा अप्रत्यक्ष होने के कारण उसके बारे में नहीं जानते। वह पर ब्रह्म आकाश के समान व्यापक और वेद मंत्रों के अक्षरों के समान अविनाशी है। जिस प्रकार परमात्मा में सब देवगण निवास करते हैं, उसी प्रकार उसकी वाणी वेद मंत्रों के अक्षर समूहों में देवगण निवास करते हैं। जो मनुष्य उस परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता, वह इन वेद मंत्रों का क्या सदुपयोग कर सकेगा? पर जो परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं, वे इन मंत्रों का मनन करके परम स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गाय न मारी जाए, वह सर्वत्र तृण भक्षण करती हुई भाग्यशालिनी हो, और उसके साथ हम सब भाग्यशाली हों। यह गाय शुद्ध घास खाती हुई और शुद्ध जल पीती हुई सर्वत्र संचार करे। गाय सौभाग्य की प्रतीक है, उसकी सर्वत्र सुरक्षा हो। यह वाक रूपी गौ अर्थात काव्यमयी वाक 1 2 4 8 अथवा 9 पदों वाले छंदों में विभक्त हुई है। यह अनेक प्रकार की है, 1000 अक्षरों तक इसकी सीमा है। यह सारे आकाश में व्याप्त है। शब्द आकाश का गुण है, इसलिए वाणी भी आकाश का गुण ही है। उस गौ अर्थात सूर्य रश्मियों से जल प्रवाह बहते हैं, अर्थात उन सूर्य रश्मियों के कारण जल बरसता है, और उस वृष्टि के कारण जल प्रवाह बहते हैं। उस जल से सारी दिशाएं प्रसन्न रहती हैं। जल बरसने के बाद चारों ओर हरियाली छा जाती है। उस जल से सारा विश्व जीता है। इस वृष्टि जल के साथ सूर्य में स्थित प्राण या जीवन शक्ति इस पृथ्वी पर आ जाती है। उस जीवन शक्ति से सारा विश्व जीवित रहता है। पास और बहुत दूर भी मैंने धुएं को देखा और उससे अग्नि का अनुमान किया। उस अग्नि पर वीरगण शक्तिदायक सोम को पकाते हैं। ये सब यश कर्म के प्रारंभ में होते थे। 3 किरण वाले पदार्थ अग्नि, आदित्य और वायु हैं। अग्नि वर्ष भर में एक बार यज्ञ में प्रज्वलित होती है, अर्थात वर्षारंभ में एक बार यज्ञाग्नि प्रज्वलित की जाती है और वह सतत प्रज्वलित रहती है। उसी अग्नि से प्रतिदिन का यज्ञ निष्पन्न होता है। दूसरा सूर्य अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित करता है। तीसरी वायु है, उसकी गति तो ज्ञात होती है, पर उसका रूप देखने में नहीं आता। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी ये 4 वाणी के रूप हैं। इनमें परा वाणी का स्थान मूलाधार है, वहां से यह प्रकट होकर हृदय में पहुंचती है। उस हृदय स्थानीय वाणी को पश्यन्ति कहते हैं। वहां से गुजरती हुई वाणी बुद्धि में पहुंचती है। उस बुद्धि स्थानीय वाणी का नाम मध्यमा है। उस बुद्धि से निकलकर वाणी कंठ और मुख में प्रकट होती है, यही वैखरी वाणी है। इनमें मूलाधार की परा, हृदय स्थानीया पश्यन्ति, बुद्धि स्थानीया मध्यमा, ये 3 वाणियां गुहा अर्थात गुप्त स्थान में छिपी हुई होने के कारण योगी जन ही इसे जान सकते हैं। और जो कंठास्थानीया चौथी वाणी है, उसे सभी मनुष्य बोलते हैं और सभी जानते हैं। यद्यपि परमात्मा एक ही सत तत्व है, पर उसका वर्णन ज्ञानी जन अनेक तरह से करते हैं। ऐश्वर्यवान होने से वही इंद्र, हितकारी होने से वही मित्र, श्रेष्ठ होने से वरुण, प्रकाशक होने से अग्नि, उत्तम होने से सुपर्ण गरुत्मान है। सूर्य किरणें अपने साथ जल को उठाती हैं। वह जल उनके साथ ऊपर मेघमंडल में पहुंचता है। वहां से वह फिर वृष्टि द्वारा नीचे आता है और भूमि को भिगाता है। संवत्सर रूपी चक्र है, जिसमें 12 मास रूपी अरे लगे हुए हैं। ग्रीष्म, शरद, वर्षा रूपी 3 नाभियां हैं
और 360 दिन रूपी कीलें उस चक्र में लगी हुई हैं। ये दिन रूपी कीलें हमेशा चल हैं, अर्थात हमेशा गति करती रहती हैं। सरस्वती का स्तन अर्थात प्यार सुखकारक, धनों को पुष्टिकारक, रत्नों को धारण करने वाला, धनों को प्राप्त कराने वाला तथा कल्याणकारक है। वह प्यार सभी प्राप्त करें। श्रेष्ठ याजक अपनी आत्मा के योग से परमात्मा की उपासना करते हैं। यह मानसोपासना की यज्ञ विधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है। इस प्रकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ उपासक ही इस सुखपूर्ण स्वर्ग धाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ पूर्व काल के ऐश्वर्यवान देव रहते थे। जल एक ही है। वही जल गर्मी के दिनों में सूर्य किरणों से संतप्त होकर वाष्प रूप में ऊपर जाता है और वही जल वर्षा ऋतु में नीचे आता है। उस नीचे आने वाले जल अर्थात वर्षा से भूमि तृप्त होती है और अग्नियों में दी जाने वाली आहुतियों से द्युलोक तृप्त होता है। अग्नि में दी जाने वाली आहुतियां सूक्ष्म होकर द्युलोक में जाती हैं। यह सूर्य उत्तम और निरंतर गति करने वाला है। सूर्य प्रकाश के कारण ही औषधियों में रस आता है और वे पुष्ट होती हैं। इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा कहा है। उसी के कारण वृष्टि होती है। सूर्य किरणें बादलों को प्रेरित करती हैं और तब बादल पानी बनकर बरसते हैं और उस वर्षा के कारण बहने वाले जल प्रवाह भूमि को तृप्त करते हैं। ये मरुत एक समान आयु वाले, एक घर में हिलमिल कर रहने वाले, शुभ जल से इस पृथ्वी को सींचते हैं और उत्तम बुद्धि से बल की उपासना करते हैं। सदा तरुण रहने वाले ये मरुत उसी के यज्ञ में जाते हैं और उसी के स्तोत्र सुनते हैं जिसका मन विशाल होता है। जो संकुचित मनोवृत्ति वाला है उसकी प्रार्थना कोई भी नहीं सुनता। इंद्र बहुत महान है। वह इस योग्य है कि उसके पीछे अनुचर चलें, पर फिर भी वह हर काम के लिए अकेला ही चल पड़ता है। वह दूसरों पर आश्रित नहीं रहता। इसी तरह सब अपने बल पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास से सब कार्य करें। जो भी आपस में कुछ कहना या बोलना हो मीठी वाणी से ही बोलें। कभी भी बातचीत में कटुता पैदा न करें। ज्ञान और बुद्धियां मेरे लिए सुखकारक हों। ज्ञान और उत्तम बुद्धियों वाला हमेशा सुखी रहता है। वीर मनुष्यों के शस्त्रास्त्र शत्रुओं के विनाश के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसे वीरों की सभी प्रशंसा करें। सबके पास उत्तमोत्तम पशु हों, सबके शरीर तेजस्वी हों। इन तेजों और शक्तियों का उपयोग लोग अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए करें। इंद्र की शक्ति भी ऐसी वीरों के अनुकूल हो। इंद्र की शक्ति यदि प्रतिकूल हो जाए तो जीव का नाश हो जाए। शरीर में आत्मा इंद्र है और उसकी शक्तियां इंद्रियां हैं। यदि ये इंद्रियां और आत्मा मनुष्य के प्रतिकूल हो जाएं तो मनुष्य का नाश निश्चित है। जो अपने शरीर को तेजस्वी बनाता है, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है, उसकी आत्मा व इंद्रियां उसके अनुकूल रहती हैं। यह इंद्र इतना वीर है कि वह समय पड़ने पर बिना मरुतों की सहायता लिए ही शत्रुओं का नाश कर देता है। वह अपने शस्त्रास्त्रों से भयंकर शत्रुओं को भी झुका देता है। मरुतों के उपयोगी और इंद्र के शक्ति के समान ही शक्तियों से युक्त होकर इंद्र अनेक वीरता के काम कर लेता है। इंद्र के अलावा भी मरुत बहुत काम करते हैं। वे जो कुछ भी पाना चाहते हैं अपने उद्योगों से प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पाना चाहे उसके लिए उद्योग करे। बिना उद्योग के कुछ भी पाना मुश्किल है। यह इंद्र अपनी शक्ति ही से शक्तिशाली है। किसी दूसरे की शक्ति का आश्रय लेकर यह वीरता नहीं दिखाता। यह इंद्र अपनी शक्ति का उपयोग मनुष्यों का हित करने के लिए करता है। इसी ने मनुष्यों के हित के लिए जल प्रवाहों को प्रकट किए। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शक्ति का आश्रय लेकर ही वीरता दिखाए। दूसरों की शक्ति पर घमंड न करे। शक्ति प्राप्त करके वह अपनी शक्ति का सदुपयोग मनुष्यों की भलाई में करे, अर्थात शक्ति पाकर वह मनुष्यों पर अत्याचार न करे, अपितु उनकी सदा भलाई ही करे। इस विश्व में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसे इंद्र प्रेरित न करता हो। उस इंद्र जैसा विद्वान कोई भी देवता नहीं है।
वह इंद्र अद्वितीय विद्वान है। अपनी विद्वत्ता से वह जो कुछ कार्य करता है वह इतना विशाल होता है कि उसका पार पाने वाला अभी तक न कोई हुआ है न कोई होगा। यह इंद्र जिन कामों को करना चाहता है उन्हें मन लगाकर करता है और उन कामों को पूर्णता तक ले जाता है। इसीलिए वह सर्वत्र यशस्वी होता है। सर्वत्र यशस्वी होने का एक उत्तम साधन है कि जिस काम को भी मनुष्य हाथ में ले उसे मन लगाकर करे और पूरा होने तक उसे न छोड़े। यह इंद्र वीर और विद्वान है, इसलिए वह जिस पदार्थ की तरफ जाता है उसका स्वामी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी विद्वान और वीर बने। ऐसा मनुष्य जिस पदार्थ को भी चाहेगा उसका वह स्वामी बनकर उपभोग करेगा। मरुतों ने इस इंद्र के लिए जो स्तोत्र बनाए उन स्तोत्रों से वह बहुत आनंदित हुआ। यह इंद्र ऐश्वर्यवान, बलवान और उत्तम यज्ञ करने वाला है तथा शक्तिशाली इस इंद्र के शरीर को यह स्तोत्र पुष्ट करने वाला हो। हे मरुतों, मुझ पर प्रेम रखो तथा मेरे लिए धनादि धारण करो, मुझे यश से युक्त करो। जो मनुष्य इन मरुतों की प्रसन्नता प्राप्त करता है वह धन, अन्न और यश से युक्त होता है। हे सैनिकों, यहाँ तुम्हारी कौन पूजा करता है और कौन तुमसे द्वेष करता है, यह अच्छी तरह जानकर मित्र के समान तुम्हारा जो हित करता है उसके पास जाओ और वे जिस प्रकार की पूजा करें उस पूजा को तुम पूर्ण करो और वह जिसके लिए स्तोत्र कर रहा है वह उसका उद्देश्य पूर्ण करो। हे मरुतों, हमें ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त हो कि जिससे हम तुम्हारी उत्तम स्तुति कर सकें। यह स्तुति करने वाला स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति करता है, इसलिए उस ज्ञानी की तरफ तुम घूमो अर्थात उस पर अपनी कृपा की दृष्टि डालो। हे मरुतों, इस स्तोत्र और श्रेष्ठ वाणी का उच्चारण तुम्हारे लिए किया जा रहा है। यह वाणी तुम्हें आनंद देने वाली हो। तुम्हारी दया से हम सम्मान के योग्य हों। तुम हमारी तरफ आओ ताकि हम अन्न, बल आदि प्राप्त कर सकें। हम सामर्थ्यवान बने और नेता के पद पर बैठ सकें। इसलिए हम वीरों के काव्य का गायन तथा पठन करते हैं। युद्ध छिड़ जाने के मौके पर जिस तरह तुम्हारी हलचलें या तैयारियां हुआ करती हैं उन्हें वैसे ही अक्षुण्ण बनाए रखें। उन तैयारियों में तनिक भी ढीलापन न रहने पाए ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। जिस तरह पिता अपने पुत्रों को खाने की चीजें देता है उसी तरह वीरों को चाहिए कि वे भी सभी लोगों को पुत्रवत मानें, उन्हें खान पान की वस्तुएं प्रदान करें। ये वीर हमेशा खिलाड़ीपन से पारस्परिक वर्ताव करें और धर्म युद्ध में कुशलता पूर्वक अपना कार्य करते रहें। शत्रुओं को हटाकर साधुजनों का संरक्षण करना चाहिए और दानी उदार लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर सुख पहुंचाना चाहिए। सबके संरक्षण का तथा उदार दानी पुरुषों के भरण पोषण का बीड़ा वीरों को उठाना पड़ता है। चूंकि वीर समूची जनता के हितकर्ता हैं, अतएव वे सबको सुख पहुंचाते हैं। ये वीर सबकी रक्षा में दत्तचित्त हुआ करते हैं और जब अपना नियंत्रण स्वयं ही करते हैं तथा शत्रु दल पर टूट पड़ते हैं तब स्वयं स्फूर्ति से यह सब कुछ होता है। इसलिए सभी लोग सहम जाते हैं क्योंकि इनका आक्रमण कोई साधारण सी बात नहीं है। इन वीरों की चढ़ाई में भीषणता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जब हमले करने वाले शूर लोग शत्रु दल पर चढ़ाई करने के लिए पहाड़ों में तथा अंतरिक्ष में बड़े जोर से आक्रमण कर देते हैं तब वृक्ष वनस्पति सभी विचलित हो जाते हैं। वीर लोग ही अन्य सज्जनों को आश्रय देते हैं, अपने धन वैभव का भली प्रकार संरक्षण करते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं और सोमरस का सेवन करके युद्धों में अपना प्रभाव दर्शाते हैं तथा परमात्मा की उपासना भी करते हैं। ऐसे वीर ही अन्य वीरों की शक्तियों को यथोचित जांच करने की क्षमता रखते हैं।
अपने तीक्ष्ण हथियारों से वीर सैनिक शत्रु का विनाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपितु शत्रु के पशुओं का भी वध कर डालते हैं। हे वीरों, अपने शुभ अंतःकरण से हमारी सुबुद्धि बढ़ाओ और हमारे ग्रामों का विनाश मत करो। जो बलवान तथा वीर होते हैं, वे जनता को नाश तथा पाप कृत्यों एवं निंदा से बचाने की चेष्टा में सफलता पाते हैं। इन वीरों के भुजबल के सहारे जनता सुरक्षित और अकुतोभय होकर अच्छी नगरी में निवास करती है और वहां पर अपने पुत्र पौत्रों का संरक्षण करती है। वीरों के रथों पर सभी आवश्यक युद्ध साधनों का संग्रह रहता है। वे अपने शरीरों पर हथियार धारण करते हैं। दूर की यात्रा के लिए सभी जरूरी खाने पीने की चीजें रथों पर इकट्ठी की जाती हैं और उनके रथों के पहिए भी उचित वेला में जैसे घूमने चाहिए वैसे ही फिरते हैं। जनता का हित करने के लिए वीरों के बाहु प्रस्फुटित होने तथा आगे बढ़ने लगते हैं और उनकी छाती पर एवं कंधों पर विभिन्न वीर भूषण चमकते हैं। उनके शस्त्र तीक्ष्ण धाराओं से युक्त होते हैं। पंछी जिस भांति अपने डैने से सुहाने लगते हैं, उसी प्रकार ये वीर इन सभी आभूषणों एवं आयुध से बड़े भले प्रतीत होते हैं। वीरों में श्रेष्ठ गुण विद्यमान है, इसी कारण से वे महान तथा ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं और वे अत्यधिक सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यवान, दूरदर्शी, तेजस्वी, उल्लसित, अच्छे भाषण करने वाले और परमात्मा के कार्य का वीणा उठाने के कारण सभी के लिए प्रशंसनीय हैं। वीर पुरुष बड़ी भारी उदारता से जो दान देते हैं, उसी से उनका बड़प्पन प्रकट होता है। पृथ्वी के समान ही ये बड़े विशाल चेतता एवं उदार हुआ करते हैं। शुभ कर्म करने वालों को इनसे जो सहायता मिलती है वह अप्रतिम तथा बेजोड़ ही है। एक बार ये वीर अगर कुछ कार्यकर्ताओं को दे डालें तो कोई भी इस दान को छीन नहीं सकता। वीरों की देन को छीन लेने की मजाल भला किसमें होगी, विशेषतया जब सुयोग्य कार्यकर्ता उस दान को पाने के अधिकारी हों। तुम वीरों का भ्रातृ प्रेम सचमुच अवर्णनीय है। अतीत काल में तुम भली भांति हमारी रक्षा कर ही चुके हो, लेकिन आगामी युग में उसी उदार मनोवृत्ति से सारे मानवों की रक्षा के लिए तुम सभी वीर मिलजुल कर एक दिल से अपने कर्मों द्वारा जिस रक्षण के गुरुतर कार्य को उठाना चाहते हो, वह भी पूर्णतया त्रुटिहीन एवं अविकल है। तुम्हारी महान सहायता पाकर ही हम बड़े-बड़े कर्म कर सके हैं और उसी तुम्हारी सहायता से सभी लोग भांति-भांति के युद्धों में विजयी बन सके हैं। हमारी यही लालसा है कि अब शुरू किए जाने वाले कर्मों में वही तुम्हारी पुरानी सहायता हमें मिले। उच्च कोटि के कवि का बनाया हुआ यह काव्य तथा यह अन्न इन श्रेष्ठ वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त हो और हमें अन्न, सामर्थ्य तथा विजय मिले। इस इंद्र के हजारों तरह के रक्षा के साधन हमें प्राप्त हों। अनेकों तरह के प्रशंसनीय अन्न, अनेक तरह के आनंददायक धन तथा हजारों तरह के बल हमें प्राप्त हों। निपुण वीर अपनी संरक्षणक्षम शक्तियों के साथ हमारी रक्षा करें और दिव्य रत्न प्रदान करके हमारी संपत्ति बढ़ावें। उसी प्रकार इनके घोड़े भी समुद्र पार जाकर वहां से संपत्ति लाएं और हमें वितीर्ण करें। वीरों की तलवार श्रेष्ठ फौलाद की बनी हुई होती है और वह तीक्ष्ण एवं स्वर्णवत चमकीली दीख पड़ती है। वीर लोग उसे बहुत मजबूत तरह से हाथ में पकड़े रहते हैं, तथापि वह मानवी महिला के समान कभी-कभी म्यान में छिपी पड़ी रहती है और याज्ञिक मंत्र घोष के समान वह किन्हीं अवसरों पर युद्ध के जारी रहने पर बाहर अपना स्वरूप दर्शाती है। जो शूर तथा वीर हैं, वे उर्वरा भूमि को बड़े परिश्रम पूर्वक जोतते हैं और मेघ भी ऐसी धरती पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। जिस प्रकार सामान्य नारी से कोई भी संबंध रखता है, उसी प्रकार ये वीर भी भूलोक एवं द्युलोक में विद्यमान सब चीजों से मित्रता पूर्वक संपर्क प्रस्थापित करते हैं। इसी से इन वीरों को बड़प्पन प्राप्त हुआ है। वीरों की पत्नी वीरों पर असीम
प्रेम करती हैं और वह खूब संवार कर तथा बन ठन के या साज सिंगार करके जैसी सावित्री पति के घर जाने के लिए विधाता के रथ पर बैठ गई थी, वैसे ही पति गृह पहुंचने के लिए वह भी वीरों के रथ पर चढ़ जाती हैं। जब उपासक वीरों की प्रशंसा करते हैं तब वीरों की धर्मपत्नी सन्मार्ग पर चलती हुई अपने पति का यश बढ़ाती है। वीरों की महिमा इतनी अवर्णनीय है कि धरती माता तक उनकी शूरता पर लुब्ध होकर अच्छी भाग्यशाली प्रजा का धारण पोषण करती हैं। इन वीरों की महिलाएं भी इनके पराक्रम से संतुष्ट होकर अच्छे गुणों से युक्त संतान को जन्म देती हैं। उपासक को मित्र, वरुण तथा अर्यमा और निंदास बचाते हैं। उसी प्रकार ये वीर सुस्थिर शत्रुओं को भी पदभ्रष्ट करके सारी प्रजा को प्रगतिशील बनने में सहायता पहुंचाते हैं। सहायता करने का गुण इनमें प्रतिपल बढ़ता ही रहता है। पराक्रम कर दिखलाने की जो शक्ति वीरों में अंतर निगूढ़ बनी रहती है, उसकी चरम सीमा का ज्ञान अभी तक किसी को भी नहीं। चूंकि उन वीरों में यह सामर्थ्य छिपा पड़ा है कि उनके शत्रुओं को तुरंत पराभूत तथा हतबल कर डालें, अतः वे प्रतिपल बरधिष्णु ही बने रहते हैं। इसी दुर्दम्य शक्ति के सहारे वे शत्रु को घेर कर उसे विनष्ट कर देते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों में हम पर कृपा दृष्टि रखें, जिससे हमें बड़प्पन मिले और स्पर्धा में उसकी मदद से विजयी बने। उच्च कोटि के कवि का बनाया हुआ यह काव्य तथा यह अन्न इन श्रेष्ठ वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त हो और हमें अन्न, सामर्थ्य तथा विजय मिले। वीरों के मन की संतुलित दशा ही उन्हें हर शुभ कार्य में प्रेरित करती है, स्फूर्ति प्रदान करती है। वे ख्याल करते हैं कि दैवी शक्ति पाकर सब लोगों को सुस्थिति एवं सुरक्षा के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए ऐसे महान वीरों को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। स्वयं प्रेरणा से ही वीर सैनिक जनता का संरक्षण करने के लिए आगे जाते हैं। अपनी शक्ति से शत्रुओं का नाश करके वे जनता को भयमुक्त करते हैं। वे मानो लोगों को अन्न एवं तेजस्विता देने के लिए ही जन्मे हों। पानी के समान सभी लोग उन्हें चाहते हैं और सबकी यही इच्छा है कि गाय बैल जैसे वे अपने समीप सदैव रहें। सोम रस के सेवन के उपरांत जैसे हर्ष एवं उमंग की वृद्धि होती है, उसी प्रकार जो वीर जनता में कर्म करने का उत्साह बढ़ाते हैं, उनके कंधों पर हथियार और हाथ में ढाल तलवार दिखाई देते हैं। अपनी ही इच्छा से कार्य करने वाले ये वीर दिव्य स्वरूपी हैं और निष्काम भाव से विविध कार्यों में जुट जाते हैं। इन निर्मल एवं तेजस्वी वीरों में इतनी क्षमता है कि प्रबल शत्रुओं में भी क्या मजाल है कि इनके सामने खड़े रह सकें। वीर सैनिक अन्न की वृद्धि के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। धनुष से छोड़ा हुआ तीर जैसे ठीक पहुंच जाता है या भली भांति सिखाया हुआ घोड़ा जैसे ठीक चलता रहता है, वैसे ही तुम जो कार्यभार उठाते हो उसे अच्छी तरह निभाते हो। भला इसमें तुम्हें अंतः प्रेरणा कैसे मिली होगी? महान तथा असीम अंतरिक्ष से तुम जाते हो और बादलों तथा दुश्मनों को विचलित करते हो एवं निराधारों के समान उन्हें नीचे गिरा देते हो। इस मंत्र में बादल और शत्रुओं के बारे में समान भाव व्यक्त किए हैं। वीरों का दान तथा दयालुता शक्ति, सुख, तेजस्विता और कल्याण प्रदान करने वाली है ही, पर उसी से शत्रु का नाश करने का सामर्थ्य भी मिल जाता है। आदि भौतिक अर्थ इन वीरों का रथ चलने लगे तो मेघों की दहाड़ सी सुनाई पड़ती है और नदियों को पार करते समय जल प्रवाह में भारी खलबली मच जाती है। आधि दैविक अर्थ जब वायु प्रवाह बहने लगते हैं तब मेघ गर्जना हुआ करती है, दामिनी की दमक दीख पड़ती है और मूसलाधार वर्षा के फलस्वरूप नदियों में महान बाढ़ आ जाती है। शत्रु से जूझने के लिए मातृभूमि की प्रेरणा से वीरों की प्रचंड सेना अस्तित्व में आ गई। एकत्रित बनकर शत्रु पर टूट पड़ने वाले इन वीरों ने युद्ध में बड़ी भारी शक्ति प्रकट की और उन्होंने देखा कि उस शक्ति में अन्न का सृजन करने की क्षमता थी।
उच्च कोटि के कवि का बनाया हुआ यह काव्य तथा यह अन्न इन श्रेष्ठ वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त हो और हमें अन्न, सामर्थ्य तथा विजय मिले। इंद्र मरुतों तथा अन्य महान देवों की भी रक्षा करता है। मरुत भी बड़े त्यागी हैं। वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर इंद्र के साथी बनकर लड़ते हैं। तब उन्हें विजय में उत्तम धन प्राप्त होता है। वह इंद्र और मरुत हमारी भी रक्षा करके हमें अपने प्रिय तथा सुख के बढ़ाने वाले साधनों से हमें सुख दें। ये मरुत युद्ध करने से घबराते नहीं, अपितु युद्ध का अवसर आने पर प्रसन्न होते हैं। ये मरुत दूसरों को अपना साथी नहीं बनाते। वे तो इंद्र को ही साथी मानते और उसी के साथ रहते हैं। इसी तरह मनुष्य भी युद्ध के समय घबराए नहीं, अपितु उसमें डटकर शत्रुओं का लोहा ले। मनुष्य सदा श्रेष्ठ वीर को ही अपना साथी बनाए, ताकि समय आने पर वह वीर अपने साथियों की रक्षा कर सके। अग्नि से प्रकाश और गर्मी मिलती है। चारों ओर का जल टापू को शीतल रखता है। ऐसे ही मरुतों का दान भी इंद्र को प्रसन्न रखता है। इंद्र का धन है, उससे इंद्र की शक्ति बढ़ती है। स्तोता उसे ही अधिक मात्रा में चाहते हैं। इस इंद्र को हमेशा बढ़ाना चाहिए। इंद्र के पास ऐसा धन है जो यजमानों को संतुष्ट करके उन्हें यज्ञ कर्म में प्रेरित करता है। वैसे ही इंद्र के साथी मरुत भी यज्ञ के प्रेरक हैं, क्योंकि वे सदा यज्ञ में जाकर यजमानों को सुखी करते हैं। मरुत पानी बरसाते हैं। इंद्र उनकी सहायता करता है और उनके घोड़े की पंक्ति का निरीक्षण करता है। जिस प्रकार ऋणी मनुष्य साहूकार का धन नहीं देता तो उसे रस्सी से बांधकर गिरा देते हैं, उसी प्रकार इंद्र के साथी मरुत भी असुरों को शस्त्रों से जकड़ देते हैं और जकड़कर नीचे गिरा देते हैं। यह मरुत बहुत उत्साही है। वे भयंकर, शीघ्रगामी, आक्रमण करने वाले और शत्रुओं को घेरने वाले हैं। ये प्रसन्न होकर ऐसे गरजते हैं कि इनका शब्द दूर देने लगता है। इंद्र यज्ञ चुराने वाले शत्रुओं का नाश कर ऋषियों को धनादि देता है। अपने मान की प्रतिष्ठा के लिए इंद्र शत्रुओं का संहार करता है। उसका वृत्रहंता के रूप में बड़ा मान है। अतः इंद्र भी शत्रुओं को मारकर अपना मान बनाए रखता है। मान प्राण की अपेक्षा भी महत्वपूर्ण है। अतः मनुष्यों को भी चाहिए कि वह अपने मान को बचाने के लिए शत्रुओं का संहार करे। आज मुझे अपना भाग नहीं मिला, कल भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा यह कौन जानता है, क्योंकि वह अभी संकल्प में भी नहीं आया। दूसरे का चित्त स्थिर नहीं होता, अतः वह संकल्प करेगा तो भी बदल सकता है। जिस मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं होता वह कभी भी संकल्प नहीं कर सकता। उसके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। अतः संकल्प करने के लिए प्रथम चित्त को स्थिर करना आवश्यक है। भाई भाई के लाभ पर ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे अपने से भिन्न नहीं मानता। हे इंद्र, मैं अपराधी नहीं हूँ, मुझे मारने की इच्छा मत कर। नेता सभी से समानता पूर्वक व्यवहार करे, वह किसी से भी द्वेष न करे। इंद्र ने कहा, अगस्त्य, तू हमारा मित्र है, फिर भी हमें हमारा भाग नहीं देना चाहता। अब मैं तेरे मन को जान गया। तू अब मुझे मन से नहीं चाहता। तेरे चित्त में परिवर्तन आ गया है। प्रजा भी राजा का भाग ईमानदारी से दे देवे तथा नेता का अनादर कभी न करे। जिस यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें श्रद्धा भक्ति पूर्वक आहुति दी जाती है, ऐसा श्रद्धा और भक्ति से किया जाने वाला यज्ञ अमरता को प्रदान करता है। हे इंद्र, हम यज्ञ करते हैं, उनमें तू हवि को ग्रहण कर। अग्नि में यदि ऋतु के अनुसार सामग्री डालकर यज्ञ किया जाए तो वह अनेक तरह से ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। मैं इन वीरों की उपासना करना चाहता हूँ, इनके निकट जाकर रहना चाहता हूँ और प्रयत्न करना चाहता हूँ कि उनकी अच्छी बुद्धि से मैं लाभ उठा सकूँ। वे हम पर कभी क्रोध न करें और वे प्रसन्नचित्त हो सतत हमारे साथ रहें, यही मेरी अभिलाषा है। हे वीरों, हमने बड़ी भक्ति से वे तुम्हारे स्तोत्र बनाए हैं, अतः मन लगाकर इसे सुनो
तथा हमारे सत्कर्मों की उन्नति करो। राष्ट्र में सदा सत्कर्मों को ही बढ़ावा मिलना चाहिए, उसी से राष्ट्र उन्नत हो सकता है। मरुत और इंद्र दोनों हमसे स्तुत होकर हमें भी सुखी करें और उनकी कृपा से हमारे आगे आने वाले दिन उत्तम और हमें सुख देने वाले हों। हे मरुतों, इस धनवान इंद्र के डर के कारण हम भय से कांपते हुए इधर-उधर भागने के कारण असावधानी से तुम्हारे लिए ही जाने वाली हवियों की तरफ ध्यान नहीं दे सके। इसलिए तुम हम पर नाराज न हो, अपितु हमें सुखी करो। इसी इंद्र की शक्ति से प्रेरित होकर किरणें उषः काल में प्रकाशित होती हैं। ऐसे वीर और धीरता के कारण ही सबसे श्रेष्ठ इस इंद्र की कृपा से हम हर तरह का अन्न प्राप्त करें। हे इंद्र, तू शत्रुओं को नष्ट करने वाले नेताओं की रक्षा कर और हम पर तू क्रोधित मत हो। क्रोध को दूर करके तू हमारे पास आ। तू उत्तम तेज धारण कर, हम भी धन और बल धारण करें। शत्रु दल पर चढ़ाई करने की वीरों की योजना बड़ी विलक्षण है और रक्षण करने की शक्ति भी बहुत बड़ी है। शत्रु पर फेंका जाकर उनका विनाश करने वाला मरुतों का शस्त्र हमसे दूर रहे, अर्थात हम पर शस्त्र आकर न गिरे। जो जनता तिनके के समान नष्ट होती हो, उसे सुरक्षित करके उच्च पद तक ले जाओ और दीर्घायु संपन्न करो। इंद्र के निमित्त उत्साह वर्धक साम गाया जाता है। तब यज्ञ में बैठे हुए इंद्र की गायें अपना दूध आदि देकर सेवा करती हैं, अर्थात यज्ञ में इंद्र के लिए दूध घृतादि पदार्थ दिए जाते हैं। जब इंद्र हवि चाहता है तब ऋत्विज लोग उसे दिया करते हैं। यह हवि स्वयं भी बल से युक्त होकर दूसरों को भी बल से युक्त करती है। जैसे राजदूत कभी स्थिर नहीं बैठता, वैसे इंद्र भी जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ जाता है। इस इंद्र से सभी प्रेम करते हैं। उसे देखकर पशु भी अपना प्रेम जताते हैं। घोड़ा उसे यज्ञ की तरफ ले चलता हुआ प्रेम से शब्द करता है और गाय भी उसे आता देखकर प्रेम से रंभाती है। इंद्र को जो हवि दी जाती है वह बहुत बलकारी है। उससे इंद्र में शत्रुओं को गिराने की शक्ति आती है। इंद्र बहुत वीर है, अपने असंख्य विरोधियों से भी निर्भीक होकर लड़ता है। वह उत्तम रथी है, अनेक बलों से युक्त है तथा अंधकार फैलाने वाले को नष्ट करता है। इसी तरह राजा भी राष्ट्र में अज्ञान अंधकार को फैलाने वाले को नष्ट करे। इंद्र देव और भूमि का धारक है, इसलिए वही सबका स्वामी है। वह इतना विशाल है कि द्युलोक और पृथ्वी लोक भी इसके रहने के लिए छोटे पड़ते हैं। इंद्र मरुतों के साथ सारी सेना का नेतृत्व करता है। तब उत्साही वीरगण आनंद से भरकर अन्नों से इस ज्ञानी इंद्र को प्रसन्न करते हैं। यह इंद्र उत्तम मार्गदर्शक है, अतः यह हमेशा सेना के आगे रहता है। आकाश में घिरे हुए जल नीचे गिरने के लिए इच्छा करते हैं और प्रजा भी वृष्टि के लिए यज्ञ रचाती है। उस समय ज्ञानी इंद्र की स्तुति करते हैं और इंद्र उन्हें इष्ट फल देता है। इंद्र स्तोताओं का उत्तम मित्र और अभिष्ट पूरक है। वह अपनी प्रार्थना पर ध्यान देता है। वह एक बार जिस काम में हाथ डाल देता है उस काम को पूरा करके ही छोड़ता है। जो शत्रुओं का नाश करता है वह इंद्र का मित्र बनता है। यह देखकर दूसरे लोग भी इंद्र की मित्रता के लिए यज्ञ करते हैं। यह इंद्र राष्ट्र का रक्षक है, इसलिए वह सबके लिए मित्र के समान है। ऐसे गुणवान इंद्र को अपना बनाने के लिए ज्ञानी जन स्पर्धा करते हैं। यज्ञ में कपट रुचिकर नहीं है, वह तो लंबे मार्ग के समान बहुत कष्ट देने वाला है। इसके विपरीत सत्य यज्ञ मनुष्य के लिए उसी प्रकार आनंददायक होता है जिस प्रकार मार्ग में जाने वाले प्यासे पथिक को पास में ही घर दिखने पर होता है। इंद्र और मरुत साथ-साथ रहते हैं। इंद्र राजा है और मरुत उसके सहकारी सैनिक हैं, इसलिए मरुतों की उन्नति देखकर इंद्र प्रसन्न होता है और इसी कारण जो स्तुतियां मरुतों की होती हैं उन्हीं से इंद्र भी प्रसन्न होता है। स्वामी भी अपने सहकारियों की उन्नति देखकर खुश हो। इंद्र स्तुति से प्रसन्न होकर स्तोता के साथ कार्य करता और उसे धनादि देता है। इंद्र सबका राजा है, वह सबको शत्रुओं से बचाता है।
वही धन, घर और बल का दाता है। वह सज्जनों का पालक है। शत्रु के नगर कई प्रकार के हैं, उनमें कुछ शरद ऋतु के लिए भी हैं। इंद्र उनको नष्ट कर वृत्र और उनके साथियों को मारता है। अग्नि सुखाता और शीघ्र चलता है। अग्नि से ही घर के सारे काम होते हैं। इंद्र इस अग्नि की रक्षा करता है और शत्रुओं के किलों की दीवारों को तोड़ता है। शरीर में अग्नि रोग जंतुओं को सुखाकर उन्हें नष्ट करता है और शरीर को स्वस्थ बनाकर उसे चलने फिरने योग्य बनाता है। जब शत्रु मरकर पृथ्वी पर गिरते हैं तो उससे इंद्र का गौरव बढ़ता है, क्योंकि शत्रु को मारना वीर का ही काम है। वह अपने बल से अपने वीरों को भी दोष रहित रखता है। इंद्र अपने घोड़ों को यज्ञ में ले जा। कुत्स के युद्ध में सूर्य सहायता करता है और इंद्र शत्रु की ओर दौड़ता है। इसी प्रकार यदि राजा सम्मान चाहे तो वह राष्ट्र से कुछ बुराइयों को दूर करने वाले सज्जन की रक्षा करे और उसे ही हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। इंद्र के बहुत से मित्र हैं, जो लोग उनसे शत्रुता करते हैं इंद्र उन्हें मारता है। जो उस इंद्र को अन्न देता है इंद्र उसे पुत्र और वीरता देता है। स्तुति के स्थान में इंद्र का स्तोत्र गाया जाता है। वह इंद्र शत्रु को मारकर पृथ्वी पर सुला देता है। यागों के स्थान में भरपूर दान करता और दुर्योधन के मित्र कुथवाच को मारता है। जो बुरे स्थान पर रहता है वह दुर्योधन और जो दुष्ट वाणी बोलता है वह कुयवाच है। इन दोनों को इंद्र मारता है। इंद्र शत्रुओं को मारकर युद्ध रोकता है। तब उसके पराक्रम की प्रशंसा करने के लिए ऋषि उसके स्तोत्र गाते हैं। इंद्र रुके हुए जल प्रवाहित करता, समुद्र को भरता और तुर्वश आदि का पालन करता है। जब वह जलों का प्रवाह खोल देता है तब नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। वे नदियां समुद्र को भरती हैं। इंद्र कपट रहित होकर प्रजा की रक्षा करता है और सारी सेनाओं को बल प्रदान करता है। सोम उत्साह वर्धक होता है। इंद्र जिसे पीकर तृप्त होता और असंख्य धन जीतता है। सोम इंद्र में उपर्युक्त सारे गुण बढ़ाता है। सोम स्वयं भी आनंददायक, उत्तम और शत्रुनाशक शक्ति से युक्त है। यह इंद्र मनुष्य के रथ को प्रेरित करता है और शत्रुओं को उसी प्रकार सुखा देता है जिस प्रकार चूल्हे पर पड़े हुए बर्तन को अग्नि। शरीर में यह इंद्र आत्मा इस मनुष्य शरीर रूपी रथ को प्रेरित करता है। यदि यह इंद्र न हो तो रथ न चले। इंद्र कुत्स की रक्षा के लिए उसे वज्र की सहायता पहुंचाता है। इंद्र कर्म से फल और अन्न धन प्राप्त करता है। उसका आनंद भी सबको बल देने वाला होता है। प्यासे को जल और दुखी को सुख मिलने के समान इंद्र स्तोताओं का आनंद दाता और प्रिय है। उसकी कृपा से हम अन्न, बल और दीर्घ जीवन प्राप्त करें। इंद्रादि देव सोम पीकर शत्रुओं को बहुत दूर भगा देते हैं। शरीर में यह इंद्र आत्मा, काम, क्रोधादि शत्रुओं को मारते हुए देवों आदि इंद्रियों में प्रविष्ट होता है, अर्थात उन्हें शक्ति प्रदान करता है। स्तोता उसकी स्तुति करते हैं। जो सबका एक शासक और शत्रुओं का नाश करने वाला है, वह शत्रुओं को उतनी ही आसानी से काटता है जितनी आसानी से किसान जौ की फसल को काटते हैं। संसार का सारा धन इंद्र के हाथ में है। वह धन जो छीनता है वह इंद्र नाश कर डालता है। इंद्र के उपासकों से जो द्रोह करता है वह नष्ट हो जाता है। जो इंद्र को आनंद नहीं देता अथवा यज्ञ नहीं करता वह धन का भागी नहीं है। इंद्र उसे मारता और उसका धन यज्ञकर्ता को देता है। सोम ने युद्ध में इंद्र का रक्षण किया। सोम पीने से इंद्र का उत्साह बढ़ा और उससे इंद्र विजयी हुआ। प्यासे को जल और दुखी को सुख मिलने से जो आनंद होता है उसके समान इंद्र स्तोताओं को आनंद दाता और प्रिय है। उसकी कृपा से हम भी अन्न, बल और दीर्घ जीवन प्राप्त करें। इंद्र प्रजापालक, बलवान, तेजस्वी, बहुप्रशिक्षित और प्रजाओं का स्वामी है, क्योंकि उसे यश पाने के लिए सभी लोग बुलाते हैं। इंद्र अपने बलवान घोड़े रथ में जोड़कर आता है। उसके घोड़े बलवान, शक्तिशाली और शब्द के इशारे से रथ में जुड़ जाने वाले हैं।
ऐसे सुशिक्षित घोड़े इंद्र के हैं। इंद्र के लिए सोम में मीठे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें पीने के लिए वह स्तोताओं के पास जाता है। इंद्र के लिए यज्ञ रचाया जाता है, वहां सोम बनता और आसन बिछाया जाता है जिस पर बैठकर वह सोम पीता है। इंद्र स्तुति के स्थान पर श्रोता और स्तोताओं को धनादि देता है। वह इंद्र प्रतिष्ठा के योग्य है, सभी इसका मान करते हैं। इंद्र स्तोता की इच्छाओं को बीच में ही नष्ट नहीं करता, उसे बढ़ाता है। हे इंद्र, जिस धन से तू स्तोताओं की रक्षा करता है उसे हमें दे, मैं तेरे सभी धनों का उपभोग करूं। हमारी अंगुलियों ने जिस यज्ञ रूप कर्म को शुरू किया, राजा इंद्र उसे बीच में नष्ट न कर दे। उसे हर तरह के पदार्थ हम प्रदान करते हैं, अतः वह प्रसन्न होकर हमें उत्तम धन प्रदान करे। इंद्र वीरों का साथी, विपदा में पड़े हुओं का सच्चा सहायक और भक्ति का उपकार का सच्चा फल देने वाला है। यजमान की इच्छा पूर्ण करता और उसे युद्ध में अन्न धन प्राप्त कराता है। वह इंद्र सदा अपने मित्रों के अन्न को ही खाता है और जहां वीर परस्पर अन्न दान करते हैं, ऐसे युद्ध में यह इंद्र अपने मित्रों की रक्षा करता है। इंद्र के सहायक बनने पर बड़े-बड़े घमंडियों का सिर नीचा हो जाता है। हे इंद्र, तू ही हमारा रक्षक और उन्नति करने वाला बन, हम दूसरों के पास न जाएं। अनेकों वर्षों तक दिन रात लगातार काम करने के कारण स्त्री बुढ़ापा आने पर थक जाती है और उस समय वह बुढ़ापा उस स्त्री की सारी सुंदरता और शोभा हर लेता है और उस समय उसमें प्रजनन शक्ति भी नहीं रह जाती। इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे तरुणावस्था में ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। काम का प्रभाव इतना तीक्ष्ण है कि इसके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहा। बड़े-बड़े महर्षि भी ब्रह्मचर्य को पालन करने में असमर्थ रहे, तब साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, उन समर्थ ऋषियों से उनकी पत्नियां मिलीं। उद्यमियों का परिश्रम वृथा नहीं होता, क्योंकि उनकी देवगण रक्षा करते हैं। यदि परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले तथा उत्तम मार्ग से जाने वाले दंपति उत्तम पुत्र पैदा करें, तो उस उत्तम पुत्र के कारण वे दोनों इस संसार में हर तरह की कठिनाइयों को जीत सकते हैं। जिस प्रकार रोक दी गई नदी का पानी इधर-उधर अर्थात चारों ओर फैल जाता है, उसी तरह मनुष्य में काम सभी ओर फैलता है। उस समय स्त्री पुरुष का मन चंचल हो जाता है और उनका सांस तेज होने लगता है और हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है। तब स्त्री शक्तिशाली पुरुष के साथ संयुक्त होती है। मनुष्य की कामनाएं अनेक होती हैं और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वह अनेक तरह के पाप भी कर सकता है। अतः यदि कोई पाप वह कर भी दे तो ज्ञानी जन उसे क्षमा करें।